तो आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप एकदम इसको इतनी नफरत हो गई आप? कोई करेगा ऐसा, कोई आके बैठ के बता देवे तो बोलो। अच्छा। मौत से डरा, मौत मेरी आंखों तक आई और गई है। आवाज क्या उठाएंगे मेरे सामने? मैं आज भी भारी हूँ। 5 साल बाद मेरे को गवर्नमेंट सीट पे लाएंगी तो मेरे से लड़ लेवे ना ये। आपने पर्सनल इमोशन में किसी का ऐसा घर बर्बाद होते हुए देखा? रियलिटी क्या है और मीट क्या है? ये गलत फहमी के शिकार है। इनको ये नहीं मालूम यहाँ से हिंदुस्तान में बैठे बैठे भी मेरी फॉरेन में हाथ जा सकते हैं। भाई भीख मंगवाने के लिए छोटे छोटे बच्चे लोग के ऑर्गेन्स है वो गायब करते हैं। ये कोई पॉडकास्ट पे आज तक ये बात बोलेगा नहीं। मैं बैठ के बोल रहा हूँ कि पुलिस को गुमराह कर रहे हैं इनके इन्फॉर्मर। ये होता क्यों है? ये ऐसा ही कारवां ऐसा ही शुरू होता है। कुछ आइडिया आपको? तो मेरा वादा है इंशाअल्लाह ताला अगर इनको खाली नहीं करा दिया फील्ड पे से तो मेरे को बोलना। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन व्लॉग्स। वेल, आज का जो पॉडकास्ट है ये मोस्ट अवेटेड पॉडकास्ट ऑफ द ईयर है। एंड बेस्ट पार्ट ये है कि इनको एज अ गेस्ट बुलाने के लिए मुझे हंड्रेड्स ऑफ मेल्स आए हैं, प्लस लोगों का डीएम दुनिया भर का है कि भाई ये बंदा एज अ गेस्ट आपके पॉडकास्ट में चाहिए। फाइनली भाई से डेट मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मेहनतों के बाद, इतने मुश्किल के बाद, इतना लिंक लगाने के बाद फाइनली भाई ने आज टाइम दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इनकी। तो मैं तारीफ कितनी करूँ कम है। अल्लाह ने इनको इज्जत बख्शी है माशाल्लाह। तो आज का जो एपिसोड रहेगा ना अभी भी, उसमें स्पेशली हम लोग ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अंडरवर्ल्ड एंड ड्रग्स, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में भी जानेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज वेलकम लाला लाइफस्टाइल डोंगरी। हे इट्स मी लाला लाइफस्टाइल। वेलकम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आए यहाँ पे, अपना वक्त दिए। थैंक यू सो मच लाला भाई। कैसे आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड ऑल गुड। एक्चुअली काफ़ी दिन से भिवंडी अहमदाबाद सो नहीं पा रहा हूँ। सिर्फ 2-2 घंटा नींद मिलती है। इतना टायर्ड हो चुका हूँ, इतना बदीर हो चुका हूँ, ऐसा हो गया है। ओके। बेसिकली मैं भी बहुत टाइम से जैक लगा रहा था कि कहीं से भाई आ जाए, बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कबूल हो गई। लाला भाई, आपने इससे पहले भी पॉडकास्ट बनाया है और अभी आगे भी इंशाल्लाह बनाओगे बड़े बड़े चैनल्स पे जाके। बेसिक ये मुझे पूछना था आपसे भाई कि सवाल तो बहुत सारे, और आपसे बात करने के लिए मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए हुए, ठीक है ना? तो मैं उसका सिलसिला भी शुरू करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि आप एक्चुअली लाला लाइफस्टाइल का मोहसिन खान, बराबर ना, मोहसिन बड़ा है कौन? ये एक्चुअली बस एक नॉर्मल चीज़ है भाई। मेरे को पहले से छोटी उम्र से ये शौक था, ये लाइक स्टाइल मारना, कपड़े पहनना। बिकॉज मेरे को जो अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लुक्स, अल्लाह ने जो भी लुक्स से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नवाजा है। तो एक शौक था लाइक फैशन शो, अच्छी अच्छी पार्टीज़ में जाना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बॉन्डिंग्स रखना। तो वैसा फिर उसके अचानक फेसबुक इंस्टाग्राम आ गया तो वो चीज़ का कारवा में कंटिन्यू रखा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सफ़र जो था मेरा 15 साल का था। और मेरे को उरूज पे आके अभी 2 साल हुए एज अ लाला लाइफस्टाइल। लेकिन ये 13 साल का जो सफ़र था बड़ा तकलीफ से काटा। पब्लिक को लगता है ऐसा ही फेम आसानी से मिल गया। ये कोई आसानी से फेम नहीं मिलता है भाई। इसमें कई दुश्मन खड़े होते हैं साथ में, घूमने फिरने वाले जो साथ में 24 घंटा खाते पीते, सबसे बड़े दुश्मन वही होते हैं। एक रिश्तेदार, एक दोस्त। बाकी बाहर वालों को थोड़ी पता है मैं क्या हूँ क्या नहीं। वो थोड़ी कोई चमत्कारी बाबा है, कोई पीर साहब है कि उनको मेरे बारे में पता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। असली दुश्मन जो है साथ में खाने पीने वाले और रिश्तेदार, ये 2 लोग से बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। ये बात याद रखो, क्योंकि उनकी औलादों में वो कुव्वत नहीं है ना। बिल्कुल। उनके बड़े और उनकी औलाद हमारे से दुश्मनी कब लेती है? क्योंकि वो हमारे जैसी कुव्वत वो उनकी औलादों में नहीं है। उनकी औलाद जो है वो हराम के धंधे करने लगे, ड्रग्स बेचने लगे। लेकिन मैंने अपने रास्ते से हटा नहीं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसा था आज भी वैसा हूँ। अल्लाह ने मेरे को हलाल रोज़ी से नवाज दिया। लेकिन मैं हराम रोज़ी के ज़रिए, मतलब हराम रोज़ी में कभी कमाने घुसा नहीं, ना ड्रग्स हो और दूसरे 50 रास्ते में कभी नहीं गया। भले वक्त लगा लेकिन मेरे अल्लाह ने मेरे को नवाज दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। लाला लाइफस्टाइल डोंगरी का मोहसिन खान। मोहसिन भाई, एग्जैक्टली आप रिहाइश के लिए क्या करते हो? जैसे एग्जांपल जब आपकी एंट्री वगैरह होती है तो मेरे तो माइंड यही आता है कि भाई ये भी कोई ना कोई गैंगस्टर है या कुछ है, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन वैसा है। बट एक्चुअल में आप हलाल रिस्क कमाने के लिए क्या करते हैं? ब्रदर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टेइंग इन डोंगरी। डोंगरी का जो पहनावा है वो टिपिकल वे पे ही है। अभी रास्ते में सूट बूट तो पहन के घूमूंगा नहीं। बराबर सूट बूट पहन के घूमूंगा तो बोलेंगे जोकर घूम रहा है ना, ये घूम रहा है। तो ये डोंगरी का और पठानों का पहना हुआ है जो एज लाइक अ टिपिकल है। तो डोंगरी पे आदमी को ऐसा ही मिलेगा। और जहाँ तक सब बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा। जो कि डोंगरी पे
अभी 2-3 जगह मैंने काम और लिया हूँ। जो काम जो है मैं एक पुख्ता काम करता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर का काम कोई आसान काम नहीं है। अंदर गाड़ी लाना, कास्टिंग के लिए कास्टिंग करना, आरएमसी की बड़ी बड़ी गाड़ी लाना, एक कास्टिंग में मोर देन 40 आरएमसी आती है, यानी 40 ओहो। ट्रक। तो वो अंदर लाना कोई हाजी जलाल का हलवा नहीं है भाई। तुम एक बाइक लेके घुस जाओ हमारे इलाके में, गालियां दे के रिटर्न करवा देंगे। हाँ मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 40 आरएमसी अंदर लाता हूँ। वो भी एकदम स्मूथ वे पे लेके आता हूँ, ना किससे दादागिरी ना कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से उनसे बॉन्डिंग्स है सबसे। एक दिन पहले उनको इन्फॉर्म कर देता हूँ, तो मेरी मोहब्बत में लोग गाड़ियाँ हटा देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चलो सही है। ओके मोहसिन भाई, आपका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड वगैरह वाले से था? नहीं कोई नहीं, ऐसा कुछ कोई हो? कनेक्शन अच्छा, नहीं आप है ओजी गैंगस्टर हो? ना। अरे मैन, आई एम नॉट एनी गैंगस्टर ये सब। ओके। अगर ये सब कोई दूसरा रहे हुए तो मैं केस फाइल कर दूँ उन पे। मेरे को क्या हिसाब से आपने गैंगस्टर बोले? गैंगस्टर क्या है? गैंगस्टर एक टपोरी लोग है, चोर लोग है। अच्छे घर के बच्चे थोड़ी गैंगस्टर रहते। ये चेन स्नैचिंग करने वाले, घर फोड़ी करने वाले, ओके। एक्चुअली दे आर अ गैंगस्टर। इनको ओके। गैंगस्टर बनाया जाता है। मेरे पे केस है नो डाउट, और मेरे जो केस थे सब खत्म हो चुके हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह। केस है जो अंडर ट्रायल है, इंशाल्लाह ताला वो भी खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई एम नॉट अ गैंगस्टर। मेरे ओके। थोड़ी कोई कनेक्ट है कोई अंडरवर्ल्ड वाले लोग से। वाओ। और ना कोई मैं लाइक, हाँ, पठान कंपनी जो है वो फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। ओके। लेकिन पठान कंपनी है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। सड़ रहे अंदर जेलों के अंदर, 5-5 10-10 साल हो गया। खाने पीने के वांदे हो गए इनके। ओके। ओके। समझ गया। तो मोहसिन भाई देखिए, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, हमारा जो पॉडकास्ट तो एकदम बेसिक लेवल पर है। ओके। अब लोगों को शायद नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, एक होता है गैंगस्टर, एक होता है अंडरवर्ल्ड, और एक होता है क्रिमिनल्स। डिफरेंस बिटवीन क्या है तीनों के अंदर? गैंगस्टर जो है ब्रदर, वो तो पैसे के लिए किसके लिए भी काम करते हैं। मैं बोला ना, गैंगस्टर जो एक्चुअली चोर है। अच्छा। चोरी से हटके गैंग बनाते हैं, बाद में मिल बांट के काम करते हैं, ठोकम ठाकी का काम करते हैं, शूट आउट का। अब ओके। मैं सुपारी दूंगा, मेरे लिए काम करेंगे, आप सुपारी देंगे, आपके लिए काम करेंगे। ओके। ठीक है। हाँ। फिर आपने दूसरा क्या पूछे? अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड ये ऐसा है कि अंडरवर्ल्ड के ऊपर हुकूमत हाथ रखती है। हुकूमत जिस पे हाथ रखी फिर तो वो अंडरवर्ल्ड का बादशाह है। लेकिन फिर भी हुकूमत उनके सर पे हाथ रखने के बाद एंड में देखते ना है कि ज्यादा जान प्यारे, ज्यादा हवा में उड़ा है, तो अंडरवर्ल्ड ही उनको खपा देती है, यानी काउंटर करवा देती है, आपसी राइवल्स में मर जाते हैं। अरे बाप रे। ओके, ये अंडरवर्ल्ड है। ये ओके। अंडरवर्ल्ड है। और क्रिमिनल्स? क्रिमिनल तो छोटे मोटे टपोरी रहते हैं जो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दिखते हैं। आंड में जरा दम नहीं है उनकी, ये बातें बड़ी बड़ी है। अच्छा। एक लाफे में, एक टप्पू में पुलिस मारते हुए लेके जाती है, पूरा भूत निकाल देती है ब्रदर। ये हकीकत है। ओके। ओके। दिस इज अ रियलिटी। ओके। बीइंग इनटू अ सोशल मीडिया, आपको भी धमकी वगैरह आई है? बहुत आती है, तो क्या है, आती है? बहुत आती है। डर लगा? क्यों डर लगेगा भाई? अल्लाह के सिवा किससे नहीं डरता हूँ। दूसरा, हिंदुस्तान है, कानून कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना पड़ता है। बाकी कोई किससे नहीं डरता, ये बात याद रखो। चाहे मुसलमान कौम हो, चाहे मेरे नॉन मुस्लिम भाई हो, क्रिश्चियन हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, सिवाय खुदा के कोई नहीं डरता है। बाकी हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करना पड़ता है। आदमी कॉन्स्टिट्यूशन से हिंदुस्तान में डरता है कि जीती हयाती में खोटा आदमी कुछ करके जेल में नहीं चला जावे। बाकी सिवाय खुदा के कोई किससे नहीं डरता है, बात याद रखो। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो हम सबको कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट करना चाहिए। भाई, आपका कभी सफ़र हुआ है अंदर जाने का? हाँ, जेल का मैं गया था। एक्चुअली हम लोग दोनों पार्टी ने एक दूसरे पे फेक केस बना दी थी, दोनों पावर में थे। अच्छा। तो तकलीफ उन लोग भी काटे 3 महीना, हम लोग ने 13 महीने काटे। तो आज जाके ये मामला खत्म हो गया है। लेकिन जो दो ताकतवर पार्टी थी, हमारा तो सुलह हो गया, लेकिन हमारे बीच में जो कूदे थे पैसा कमाने के लिए, उनको सीधा कर दिया हम लोग ने, बहुत अच्छे से सीधा किए। तुम्हारा क्या लगा था हमारी जंग के बीच में? तो इनको क्या, मेरी नज़र में कहते हैं सहूलत के बदमाश। तो ऐसे सहूलत के बदमाशों को हमने सीधा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया जानती है। ओके। ओके। मोहसिन भाई, आपको पता है आपकी फ़ैन फॉलोइंग माशाल्लाह इतनी है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो आपसे बहुत इंस्पायर है और अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मोटिवेट आपसे बहुत वो चाहते हैं। तो आपकी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लोगों के अंदर बदलते हुए देखा है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं चाहूंगा कि वो लोग है ना, कहीं जब आपके एंट्री होता है, अपने को मोहसिन भाई बनना, अपने को भी लाला लाइफस्टाइल बनना है, तो लाला लाइफस्टाइल ने जो कुछ वक्त बिताया जेल के अंदर, जो भी एक्सपेरियंस, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है? मैं बच्चे लोगों को ये बताऊंगा कि बेटा, मैं एज अ डॉन नहीं प्रेजेंट हो रहा हूँ। ये मेरा स्टाइल है, ये पहना हुआ है जो बॉम्बे के अंदर रहता है। लेकिन मैं तुम लोग को ये चीज़ क्यों दूर हटा रहा हूँ ड्रग्स से और अंडरवर्ल्ड से, कि मैंने नशा किया था तो मेरे पीछे खर्चा करने वाले लोग थे। मैं कई बार रिहैब में जाता आता था। गरीब बच्चों लोग के लिए कौन खर्चा करेगा? एंड में उनका मुकाम एक ही है, सुसाइड मोड।
बच्चे फिर सुसाइड कर देते हैं। है ना। दूसरा, या ऐसे बच्चों का अंडरवर्ल्ड वाले लोग इस्तेमाल करते हैं, इनको ड्रग्स देते हैं, थोड़ा पैसा देते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये बच्चे फिर कोई अच्छे इंसान को गोली मार देते हैं। मतलब समझ रहे, फिर सुपारी मैटर चालू करते हैं ये सुपारी सब। मैटर। तो हो सके ड्रग्स से भी दूर रहो और अंडरवर्ल्ड से जितना हो सके दूर रहो। अंडरवर्ल्ड वाले अपने माँ बाप के नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होगे? बहुत भारी। तुम्हारे, जब तुम्हारे नहीं हुए, ये बात याद रखना, जिन बाप ने, जिन माँ ने पैदा की उनके नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होगे? तुम्हारे क्या ये होगा। बात याद रखो। आजकल ये जो जैसे एग्जांपल सोशल मीडिया पे तो हर चीज बहुत फास्ट फैलती है बराबर, और हर बंदा किसी ना किसी चीज से इंस्पायर होता है, बट ये क्राइम से एक तारा जो जल्दी इंस्पायर होती है। तो ये तो मुझे खाली इतना चाहिए कि भाई जब एग्जाम्पल आप एंट्री करेंगे, जो भी आपका एक छोटा मोटा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा वो शेयर करें। नहीं तो एक चीज बताता हूँ मैं ब्रदर, आजकल के मियाँ भाई बच्चे हैं ना, जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर है। नॉन मुस्लिम बच्चे हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई से बहुत भारी। बराबर। हाँ। हाँ, पठान कंपनी एक गलीज और बड़ा नीच काम कर रही है, जो कि वो ड्रग्स बेच रही है। अच्छा। वो गलीज और सब में बड़ा नीच काम है। मैं तो सरकार के साथ मिलके चाहूंगा कि पठान कंपनी का ये काम जितना हो सका मैं मदद करूंगा, इनका काम खत्म करो। वाह माशाल्लाह, वेरी नाइस भाई, वेरी नाइस। मैं तो पूरी कोशिश करूंगा, और मैं तो उनकी विकेटें करवा दिया, गायब करवा दिया फील्ड से, 5-5 6-6 साल दिखते नहीं है, अच्छा। खाली मुंह फायरिंग करते और कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें इनकी। बाबा। ओके। तो आप ये जिसको मानते हो कि ड्रग्स का जो कारोबार है वो पठान कंपनी कर रही है। हाँ, पठान कंपनी के लोग कर रहे हैं, हालांकि पठान कंपनी खड़ी तो हो गई थी वापिस। हालांकि ये करीम बाबा जो थे, करीम लाला ने वो एंड में पढ़ा ड्रग्स का काम जो है डिवाइड कर दिए थे। अच्छा। तो करीम बाबा ने तो बंद कर दिए थे हज पढ़ने के बाद, लेकिन जिनको डिवाइड किए थे ना, आज उनकी औलादे कंटिन्यू रखी है। अच्छा। लेकिन बेशरम लोग है ना, इनको तो समझ में आना चाहिए ना। देखो, ये ड्रग्स बेचने वाले का कोई ईमान नहीं, ये मत सोचो कि सिर्फ मुसलमान बच्चों को मार रहे, ये हर कौम के हर बच्चों को मार रहे। तो मेरी नज़र में एक यहूदी की औलाद है लोग, यहूदी के बच्चे, इनका कोई ईमान नहीं है। तो जितना हो सके पुलिस से मदद लो, और खास करके जो टेरिटरी में, जो इलाके में बैठे हैं ना, वो उन लोगों को इनसे डरने की जरूरत नहीं है। कि ज्यादा से ज्यादा एक को मारेंगे, एक का मर्डर करेंगे, पूरी पूरी प्रजा को मारेंगे क्या? नहीं मार पाएंगे सर। इनको मारते हुए लेके जाओ, बाकायदा औरतें मारो चप्पल जूते से। नहीं सीधे हुए तो बोल देना, फिर लोग जाके दूर जाके धंधा करेंगे। अगर दूर जाके धंधा करेंगे ना, फिर उधर के लोग फिर मारो इनको। इनका इलाज एक ही है, मार मार से। आदमी ना अंडरवर्ल्ड से और पुलिस से डरता क्यों है? क्यों डरता है? कि मारेगी, पड़ती है। हाँ, मार पड़ती है ना। बराबर। बाकी है क्या पुलिस और अंडरवर्ल्ड में? आदमी दोनों, पुलिस और अंडरवर्ल्ड से डरता क्यों है? कि मार पड़ती है। हाँ। समझे? आदमी पुलिस के बाद जमा होने डरता क्यों है? अरे बोले बहुत मारेगी। अंडरवर्ल्ड से डरता क्यों है? अरे भाई धोखे से गोली मार देगा। ओके। दिस इज अ रियलिटी। ये सब चीजें आपको कोई बताएंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ और अच्छे से समझा रहा हूँ। जी जी। अच्छा, ये जो आपका जो टैगलाइन है लाला लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल, ये करीम लाला से इंस्पायर है? नहीं नहीं, करीम लाला से इंस्पायर नहीं। एक्चुअली हम पठानों को लाला कहा जाता है, जैसे बड़े भाई को एज अ रिस्पेक्ट पश्तो में, पठानी लैंग्वेज में लाला कहा जाता है। ये आज तक किसको नहीं मालूम है। पश्तो लैंग्वेज में बड़ी भाई को लाला कहा जाता है। अच्छा, ये बात याद रखो, लाला कहा जाता है। तो फिर लाला करते करते, हाँ नो डाउट मैं करीम बाबा से इंस्पायर हूँ। करीम बाबा वो डॉन था, वो जेंटलमैन बंदा था कि करीम बाबा छोटे बच्चों की सुपारी नहीं लेना। हम पठानों में छोटे बच्चे, औरतों पे हाथ नहीं छोड़ा जाता है। अच्छा। कभी मजबूरी रहेंगी तो, लेकिन करीम बाबा जो है छोटे बच्चों पे और औरतों पे और औरतों की सिफारिश पे सरेंडर कर देते, तो करीम बाबा छोड़ देते थे। बच्चों की, मतलब बच्चे आ जाते थे कि हमारे बाप से गलती हो गई, मेरे बाप को मत मारो, तो करीम बाबा में ये सब चीजें थी, अच्छी चीजें इंसानियत थी उनके अंदर। इंसानियत थी, अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत थी। तो अल्लाह ने मौत भी तो सजदे में दिया। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सजदे में मौत हुई, ओए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। ये करीम लाला, हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम एंड ये जो थे उस वक्त, ये एक्चुअली कौन थे? ये गैंगस्टर थे या अंडर? एक्चुअली देखो, वो टाइम में ना दो ही जन थे, 2 से 3 जन थे। एक वर्दा राजन था, एक हाजी मस्तान था, और एक करीम बाबा था। दाऊद इब्राहिम तो इनके सामने मेरे हिसाब से 15 से 20 साल का फर्क है। 15 से 20 साल का फर्क बोलो तो करीम बाबा इनके सामने अमेरिका है। अच्छा। दाऊद इब्राहिम छोटा था, और करीम बाबा के ऊपर चोरी चपाटी के केस थोड़ी है। डी कंपनी कंपनी सब चोर लोग थे, लोग रॉबरी करते थे। अरे बाप रे। पठान कंपनी थोड़ी चोर थी, हाजी मस्तान थोड़ी चोर था, ये स्मगलर थे। इनसे देश को नुकसान नहीं था। अच्छा।
समझ रहे? हाँ। डी कंपनी और अभी की जो छोटी मोटी कंपनी है ड्रग्स का काम कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, इनसे देश का नुकसान है। अच्छा। जितना इज्जत उन लोग ने टीके फील्ड के ऊपर, हाँ। जैसे पठान कंपनी का नाम था, हाजी मस्तान का नाम था, वर्दा राजन का नाम था, ये एक्चुअली नामचीन लोग थे और इनकी सरकार काफी साल टिकी। ये आजकल इनकी थोड़ी टिकने वाली है, नहीं ना। कुछ भी नहीं। डी कंपनी को भी जानबूझ के जिंदा रखा जा रहा है, हालांकि डी कंपनी खत्म हो चुकी है, हाँ। खत्म हो गई है। ये तो ऐसा आएगा, मेरी बात लिख लो, दाऊद इब्राहिम मर भी जाएगा ना तो उसके बाद भी उसको जिंदा रखेंगे, हाँ। ऐसा है। और लॉरेंस बिश्नोई में वो बात नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम के टक्कर में खड़े हो जावे, करीम लाला के टक्कर में खड़े हो जावे। नहीं। लोग ने बाहर जिंदा रह के लोग ने अंडरवर्ल्ड चलाए। लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर बैठ के अंडरवर्ल्ड चला रहा है, बाहर आएगा तो उसके पंजाब वाले उसको खा जाएंगे। ओके दिस इज अ फैक्ट। ओके 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 भाई। एक ये भी था कि ये जो लाइन है, चाहे वो जो भी हो अंडरवर्ल्ड से, इसमें खाली एंट्री है, एग्जिट नहीं। अगर आप एग्जिट आते हो तो फिर एंट्री ले रही है, एग्जिट तो है नहीं, बहुत कम लोग है जिसमें 1% लोग की एग्जिट है। एंट्री हो गई या तो पुलिस वाले के हाथ मारे जाएंगे या आपसी राइवल्स में मारे जाएंगे। सही बात। तो जब अंडरवर्ल्ड ज्वाइन करते ना, सब में पहले इनको एक वेपन दिया जाता है। जब वेपन कमर में लगा के घूमते ना तो इसके अंदर इनकी ना आंड के अंदर 32 नहीं 62 दांत उगते। अच्छा। ये बन जाते हैं गलतफहमी के शिकार। ओके। फिर खुद के हाथों मारे जाते हैं, पुलिस के हाथों मारे जाते हैं, मारे जाते हैं एंड में। बहुत कम लोग हैं जो बचते हैं बॉस, ये हकीकत है। ओके ओके दिस इज द ट्रू। ओके। अभी जो करंट अफेयर चल रहा है इंडिया के अंदर, जैसे एग्जांपल अभी एक नेता ने नकाब खींच लिया एक मुसलमान औरत का, इसके बारे में आपने कोई? नो डाउट उन पे तो कार्रवाई होना जरूरी है। मेरे को तो सब में पहला बोलना, ऐसी औरतों को इनके नजदीक जाने की जरूरत क्या। ओके। और नकाब पहन के अवार्ड देने भी बुलाए तो घर के मर्द को भेजो, तुमको जाने की जरूरत है क्या इतने हजारों मर्दों के बीच में? वो तो नेता है, वो तो है, नो डाउट। वो तो अभी उरूज पे, वो तो पूरी दादागिरी करेगा, वो तो रेप भी करेगा, कौन सा उस पर FIR बनेगी? तो ये औरतों को शर्म होना चाहिए, तुमको जाने की जरूरत नहीं इतना नजदीक। घर का मर्द था ना, उसको नजदीक भेजो। फिर देखता हूं ना कैसा मर्द पे हाथ डालता है, ऐसा है। वो एक औरत थोड़ी उधर नकाब में बैठी होंगी, और 500 औरत होंगी नकाब में। वो उसको एक स्टंट करना था, जो उसको जलालत मिल चुकी है और आगे भी जलालत है इंशाल्लाह ताला। अल्लाह जलील करेगा, ऐसी बात नहीं है। वाओ ग्रेट। अभी हर दूसरा बंदा जो है ना वो पठान बन के बैठा है, हर दूसरा बंदा ये हाँ, पठान फेसबुक इंस्टाग्राम हाँ। पठानों से भरा हुआ है। भरा हुआ है। ओजी पठान कैसे मालूम पड़ेगा? फौजी पठान जो है वो अफगानिस्तान जैसी और सरजमीन उधर से बिलोंग करते हैं। और पठान के पीछे खान वगैरह सरनेम नहीं आते, उनके कबीले आते हैं। जैसा मेरे सरनेम के पीछे मेरे कबीले का नाम है उरगजई, जो यूसुफजई कबीले से है। अच्छा। और यहाँ के हिंदुस्तान में फिर कुछ चेंज करना पड़ता है ना, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह। जैसा मेरे दादा वहाँ पैदा हुए, बाहर पैदा हुए, डैडी हम लोग तो इधर ही पैदा हुए अल्हम्दुलिल्लाह, सरजमीन हिंदुस्तान में। और एक बात याद रखो, पश्तो बोलने से और खूबसूरती से पठान नहीं जाना जाता है, पठान गैरत और वफा से जाना जाता है, ये बात याद रखो। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो पठान जो है वो गैरत और वफा से जाना जाता गैरत और वफा से जाना जाता है। है। हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी दो चार पठान से हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो क्या करेंगे, यहाँ के यहाँ रंग ढंग अपने रंग ढंग में बदलना पड़ता है ना, इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्या करेंगे, ओके होता है। चलो सही है। ओके। आपको पता है कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल इंसान जो दिखाया जाता है डेयरिंग में, वो दाऊद इब्राहिम कासकर है। एग्री करते हैं? डेरर होता हिंदुस्तान में बैठता, जेलों के अंदर बैठ के सजा खाता था। अच्छा ये- ओपन न्यूज ने डिक्लेयर करी है, पूरी गैंग भगोड़ी है, देश छोड़ के भागी है। हाँ डिक्लेयर है, न्यूज के ऊपर है। जब भी इनकी न्यूज चलती है इनको भगोड़ा बोलते हैं। ओके इतने बड़े मर्द होते तो हिंदुस्तान छोड़ के थोड़ी भागते। ओके ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज बोल रही है। जो न्यूज बोलती है वो मैंने आके बोला। ओके ओके। लाला लाइफस्टाइल डोंगरी, डोंगरी का जो मामला था, डोंगरी का अगर आप देखोगे अक्सर ये कहीं ना कहीं एक गैंगस्टर हब इसको बोला जाता है अदर वे राउंड में। हाँ, गैंगस्टर हब है, वो तो था ना। अभी तुम जबरदस्ती बोलेंगे हम लोग सो गैंगस्टर हब चलाएंगे, तो ऐसा कैसे चलाएंगे? अभी तुम मेरे को बता दो डोंगरी पे कौन भाई पटेली कर रहा है, उसको ठंडा नहीं कर दिया तो मेरे को बोलना ना। डोंगरी पे बता दो ना कौन भाई पटेली कर रहा है, कोई भाई पटेली नहीं कर रहा है। अरे जहाँ पुलिस और क्राइम ब्रांच घुसती है, सब भागते हैं लोग के, दिखते भी नहीं, सीधा अगली गली में दिखेंगे। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं है, कोई भाई पटेली नहीं है डोंगरी पे। बॉस खत्म हो चुकी है। वहाँ के बच्चे अच्छे डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे लोग को ऐसा ही मुकाम देवे। हाँ, अमेरिका में भी दो तीन। और नदीम भाई एक चीज मैं बोलूँ, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, डीप बच्चे लोग के लिए मैसेज है। मुसलमान बच्चों को फायरिंग का शौक है ना, मुसलमान बच्चों को अपना क्या बोलते फाइटिंग का शौक है ना,
तो उन लोगों को पैगाम दूंगा, लीगल वे पे जाओ, शूट आउट सीखो, लाइसेंस भी मिलेगा और देश के लिए काम भी आएंगे। लड़ने का शौक है ना, अपने अरमान निकालने का है ना, एमएमए फाइट में उतरो, लीगल वे पे रिंग में उतरो, पूरे वर्ल्ड में घूमो, फाइट करते रहो, तो हुकूमत भी सपोर्ट करेगी। ओके दूसरा, बच्चे लोग को, मेरी नज़र में अगर बच्चे लोग को डालना है ना, तो एविएशन फील्ड, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनाओ, पायलट के लिए डालो, ओके में बेस्ट फील्ड। अगर अल्लाह मेरे को नवाजेगा इंशाल्लाह ताला, सब में पर यही फील्ड चालू करूंगा, ओके। एविएशन फील्ड। आप भी एविएशन फील्ड से कनेक्टेड है? हाँ, एविएशन फील्ड में था ना मैं। एक रात में 6 से 7 एयरलाइंस के लिए काम करता था मैं। एक रात में 6-7 हाँ, जैसे कि एक कम्बाडा एविएशन करके थी और केसीआईसी एविएशन थी, मैं केसीआईसी एविएशन के लिए काम करता था। ओके। तो हम लोग को हर आधे घंटे में अलग अलग एयरलाइंस पे जाना पड़ता था। अरे बाप रे, तो मेरे को तो उसका पूरा काम जानता हूँ अलहमदुलिल्लाह। एग्जैक्टली क्या करते थे आप वहाँ पे? हम लोग सब थे, काउंटर, रैम सुपरवाइजर, मेकअप, ब्रेकअप, हर चीज, मतलब कितनी चीजें ऐसा बैठ के समझाऊंगा तो एविएशन फील्ड वालों को समझेगी, आपको नहीं। ओके, मेकअप एंड ब्रेकअप वगैरह। मेकअप, ब्रेकअप, जहाँ से पट्टा आता है, बैग जाता है, फिर वो एक ही बेल्ट पे से कितनी एयरलाइंस पे बैग डिवाइड होता है। कभी कभी ये दुबई का बैग लंदन जाता है, लंदन का बैग दुबई जाता है, तो काम वो शेर की तरह नजर रखनी पड़ती थी उस पर। हाँ, अच्छा, जो हम लोग बेल्ट पे छोड़ डालते। बेल्ट पे छोड़ डालते थे वो। ओके ओके ओके। और बैग वगैरह घूम गया तो निकल घूम गया तो फिर वो बेल्ट का जो है पीआईआर करके बनता था, प्रायोरिटी इरेगुलरिटी रिपोर्ट करके एक बनता था, पीआईआर बोलते थे। ओके। वो अंदर अगर लिखाएंगा, मेरा $5,000 थे, वो गवर्नमेंट को देना ही था, देना ही एयरलाइंस पड़ेगा। वाले को। झूठ भी जो लिखाएंगा वो देना पड़ेगा। अच्छा, ओके ओके पीआईआर का ये बेनिफिट है। ओके ओके। लाला भाई, जैसे भी आपने बताया कि आप तो कहीं माशाल्लाह एकदम साफ सुथरे, आप किसी में कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपके पर्सनल डीएससी के लोग इंस्पायर होते हैं आपका लाइफ स्टाइल वगैरह से। ओके, तो अब मुझे बताइए, ये तो हो गया लाला भाई फ्रंट पे, बिहाइंड द सीन लाला भाई कैसे है? जैसे एग्जाम्पल, बहुत इमोशनल है, अकेले में रोते हैं, या जिंदा दिल, नहीं, रोना धोना ये सब तो नहीं, पठानों के शान के खिलाफ है? भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। रोना धोना तो हमारी शान के खिलाफ है। अच्छा। अगर जिंदगी में एक बार कायदे से अगर रोया था तो मैं, मेरे बाप का इंतकाल हुआ था तभी, और जब मेरे बाप को कब्र में उतारा था मैंने, और जब आखिरी बार जब पेटी बंद किए थे। अच्छा। बाकी जिंदगी में ऐसा तो रोना धोना तो कभी अल्हम्दुलिल्लाह है नहीं, ना करे। इतना इतना जेल काटे हम लोग, कभी रोए धोए नहीं। हाँ। डंके की चोट पे जेल काट के निकले, हालांकि हम लोग तो बेगुनाह थे। अच्छा। जब ही नहीं रोए हम लोग, जब सरेंडर नहीं हुए। तो मैं तो बोला ना कि मेरा बाप कब्र में उतरा था जब आखिरी, सब में खतरनाक मुकाम वही रहता जब बाप को कब्र में डालते हैं ना। मेरे बाप का माथा चूमा था और पैर पड़ा था, सब में खतरनाक। अगर रोने धोने का दिन था तो वो, इसके अलावा मैं कभी रोया धोया नहीं। नहीं रोया ना? मेरे को 5-10 साल जेल में भी डाल देंगे तो जिंदगी में नहीं रोऊंगा, लेकिन मेरे बाप को कब्र में उतारा था ना, वो सब में, क्योंकि मेरा बाप मेरा उरूज नहीं देख पाया, मेरे बच्चे को नहीं देख पाया जो उसके अरमान थे। ऐसा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे मैं इधर आऊँ किधर भी जाऊँ, सब में पहले मेरे बाप को अल्हम्दुलिल्लाह 3 कुल पढ़ के ही मैं कदम रखता हूँ। आए माशाल्लाह। ऐसा कोई दिन नहीं जाता। मैं इतने भारी भारी क्राउड में जाता हूँ, तुम देखो वीडियो में, मैं आसमान पे याद बताता हूँ अल्लाह को, कि इज्जत देने वाला अल्लाह है। बेशक। मैं उतर के सबसे पहले अल्लाह आसमान पे हाथ दिखाता हूँ। बेशक। अभी आप रिसेंटली आई थिंक अहमदाबाद गए थे, हमारी बात चल रही थी अहमदाबाद अहमदाबाद, तो वहाँ का क्राउड ने आपको माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार एट ए टाइम पे 100 आदमी की क्यू लगती थी होटल में आने के लिए। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको एक एक बंदे को मैं पिक्स और पिक्चर देता हूँ। मैं किससे एटीट्यूड या को नहीं, ये लोग ने मेरे को उरूज पेला, मैं इनको साथ नहीं दूंगा, इनको पिक्स नहीं दूंगा, तो फिर कहाँ से, ये कल यही सरकार मेरे को गिरा देंगी फिर। ऐसा यही जो सपोर्ट दे रहा है यही गिरा देंगे। ओके। इसलिए बहुत डेलिकेट मामला रहता है, संभल के चलना पड़ता है। बराबर है। फ्यूचर में कोई प्लान है दुबई वगैरह शिफ्ट होने का? नहीं, कुछ भी नहीं यार। सरजमीन हिंदुस्तान इतनी खूबसूरत है। सरजमीन हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद है भाई। कोई नहीं यहाँ से दुबई वुबई जितने भी भाग रहे सब चीटर टोपेबाज लोग हैं, स्कैम कर करके भाग रहे। अच्छा। चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, या हिंदुस्तान ने जितनों ने टोपा किया है तो बाहर फॉरेन में जाके बैठे हैं। ओके। हमारा तो दूर दूर तक है ही नहीं भाई। सरजमीन हिंदुस्तान छोड़ूंगा ही नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोई चांस ही नहीं है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके लाला भाई, आप क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर है और कहीं ना कहीं मैं भी रियल एस्टेट फील्ड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको क्या लगता है आज का जो रियल एस्टेट का मार्केट है वो कैसा है? कुछ भी नहीं है, 50-50 है। 50-50 है। ओके। 50-50 है, नथिंग है। और अब जैसे एग्जांपल, आपका जो डोंगरी का हिस्सा पड़ता है और मेरा पड़ता है मुमरा का हिस्सा, ठीक है ना? तो आपका रियल एस्टेट का जो रेट है और हमारे रेट में बहुत फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। बॉम्बे में 30-35 रुपए से चालू होता है, 30-35 हजार से, और 1-1.25 लाख पे खत्म होता है। तो बहुत फर्क है जमीन आसमान का, नो डाउट। बिल्डरों को प्रॉफिट है, लेकिन बिल्डर पहले जैसे जो छूट हाथ था ना, मतलब बिंदास बांटते थे कोई भी डिपार्टमेंट को काम निकालने के लिए, पहले जैसा नहीं है। नहीं है ना? कानून बहुत टाइट हो गया है। बहुत टाइट है। बहुत टाइट हो गया है। ओके ओके। अगर लाला भाई को कोई किसी एक लड़के को डोंगरी से उठा के गाइड करने की जरूरत पड़े, तो लाला भाई सबसे पहले उसको क्या बोलेंगे?
सबसे पहले यही नसीहत दूंगा कि भाई पूछूंगा उससे नशा करता है, वो बोलेगा हाँ भाई करता हूँ, सबसे पहला तो उसको नशे से हटाऊंगा, अच्छे से अच्छे रिहैब में डालूंगा कि मेरे को लगेगा ये लड़का डोंगरी का फ्यूचर है। हम्म। सब में पहला उसको नशे से हटाऊंगा, अंडरवर्ल्ड की ट्रैक से हटवाऊंगा, ओके पूरी कोशिश करूंगा उसको निकालने की। ओके। लेकिन ये बच्चे अगर मेरे से सुधरने लगे तो हो गया, खुद के माँ बाप से नहीं सुधरते लोग मेरे से क्या सुधरेंगे। नहीं, एक होता है इंस्पिरेशन होता है, चाहते लोग कि लाला पैसा करे लाला पैसा। अब माशाल्लाह तो पेट है। देखो भाई, मेरा भी एक पॉडकास्ट होने वाला है, बहुत ह्यूज पॉडकास्ट होने वाला है। Okay. मैं खोलूंगा नहीं, वो पॉडकास्ट पे मेरी पिक्चर्स आने वाली है। व्हेन आई वाज टेकिंग अ ड्रग्स ना, अच्छा। मेरी पिक्चर्स आएंगी। मैं 40 किलो का हो गया था, अरे बाप रे। मेरे पूरे सर के बाल वगैरह, तुम बोलेंगे नहीं कि वो मैं हूँ। वो जब मेरे पॉडकास्ट पे लॉन्च करूंगा वो। हाँ, 40 किलो के। हाँ, 40 किलो का हो गया तो ऐसा क्या कर रहे थे? था। हाँ, बच्चा ड्रग्स कर रहे थे, अच्छा, आप ड्रग्स करते थे? ड्रग्स करता था। कितना साल पुरानी की बात है? 10 ईयर्स, 10-15 years. साल पुरानी बात है। बाप रे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वहाँ से निकाल लिया। निकाल दिया ना, तो भाई मैं बोला ना, अल्लाह निकालता है, क्यों नहीं निकालता और आदमी? हर कोई इतना नसीबदार है जो निकल सके। नहीं तो अभी क्या करेंगे, आजकल के बच्चे खुद काम धंधा भी कर रहे हैं और खा रहे भी है, दूसरे बच्चों को बर्बाद कर। मैं दूसरे के बच्चों को थोड़ी बर्बाद कर रहा था। बराबर। मेरे कानून थे, जब मैं नशा करने बैठा था किसकी औलाद को नहीं बिठाता था मेरे बाजू में, मैं अकेला करता था, अकेला चुपचाप निकल जाता था। अच्छा। खानो खान खबर नहीं रहती थी किसको क्या है क्या नहीं। ओके। मैंने दूसरे की औलादों को थोड़ी बिगाड़ा। कोई ये आके बोल दे कि मोहसिन ने हमारे को बिगाड़ा है। मोहसिन तो अकेला नशा करता था, भाग जाता था घर पे, दिखता भी नहीं था किसको। ओके। और मैं नशे का धंधा थोड़ी करता था। नहीं ना। ना करेगा ना करने दूंगा। मेरे खानदान में मेरे सगे भाई लोग करेंगे, मैं उनको सीधा कर दूंगा। ओके। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? सामने जो दुश्मन खड़ा है वो, या पीछा छुपा हुआ खबरी? छुपा हुआ, छुपे हुए लोग, छुपे हुए लोग, छुपे हुए बाहर वाले। मैं ओपन बोलता हूँ, कुछ नहीं उखाड़ सकते मेरा बाहर वाले हैं। ओके। वो भी मेरी आदतों से वाकिफ का है। वो मेरा हरामीपन देखेंगे, जब मैं हरामीपन पे उतरूंगा, मेरी मुनाफिकत, मेरा हरामीपन, मेरा जिद देखेंगे, वो टकराने की सोचेंगे भी नहीं। ये तो ये रिश्तेदार और दोस्त, ये वाहियात लोग होते हैं, ये बेगैरत बेशरम लोग होते हैं। तो मैंने तो अभी ये चीज भी देखा, तो दोस्त यार लोग को भी दूर कर दिया। ओके। एक आधा आदमी साथ में रखता हो, टीम रखता हो, बाकी नहीं। ओके। ओके। दैट्स इट। अब मेरे को एक सर ये पूछना है कि मैंने अक्सर ये देखा, वो ड्रग्स के खिलाफ है ना मुहिम निकलती है, लोग रोड पर आके चलते हैं। मुहिम क्या उखाड़ेंगी, नहीं कर लोगों सकते। उससे कुछ फर्क कुछ पड़ता भी है? नहीं होगा, मुहिम कुछ नहीं उखाड़ सकती। अच्छा, उनको तो पता होता है ना कहाँ पर कौन ड्रग्स बेच रहा है। हाँ, तो मुहिम लेके क्या निकल रहे, सीधा पुलिस और क्राइम ब्रांच लेके घुसो ना कि क्या मिल रहा है। अरे खाली डिंग डांग करते हो, नेता लोग की भी डिंग डांग है। अभी मुहिम से ड्रग्स बंद होने लगा तो कई सालों से हो रही है। कुछ उखाड़ पाई क्या? आज तक कुछ नहीं उखाड़ा। जब इलेक्शन आता है तो इनकी मुहिम निकलती है। अरे सब चूतिया बनाने का धंधा है भाई, ओके। हकीकत बोल रहा हूँ। अब 21 को मानते हो कि ड्रग्स की शुरुआत सिगरेट से होती है, ऐसा है? अरे नहीं नहीं, नहीं। ड्रग्स का मामला अलग है, सिगरेट का मामला अलग है। अच्छा। वो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। तुम सिगरेट पी के क्या घर में चोरी कर रहे हो? तुम सिगरेट पी के किसको मार रहे हो? तुम सिगरेट पी के रॉबरी कर रहे हो? तो क्या ड्रग्स में तुम रॉबरी कर रहे हो, मार रहे हो, घर का सामान चोरी कर रहे हो। आपस में राइवल्स खड़ी हो गई। कोई अपने माँ बाप अपने को अच्छी चीज सिखाने भी जाएंगे ना, तो लोग अपने को ऐसा लगेगा, ये भाई तू क्यों ऊंची आवाज में बात कर रहा है। अच्छा। ऐसे सीन क्रिएट होते बॉस। पीने के बाद मेरा माइंड पूरा चेंज। हाँ, चेंज हो जाता है, चेंज। सिगरेट और ड्रग्स का जमीन आसमान का फर्क है, ओके। बहुत फर्क है बॉस। ओके। ओके। अभी आपको पता है कि ड्रग्स के ताल्लुकात से, जैसे एग्जांपल अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टीनेजर्स लोग ज्यादा मिलते हैं इसके अंदर। मिल रहे नहीं, इनको डाला जा रहा है। अच्छा, 18 से 24 साल के बच्चे। बच्चों क्या 9-9 साल के बच्चों को एमडी के अंदर डाल दिए। 9 साल का बच्चा? 9-9 साल 8-8 साल के बच्चे गांड गुलामी कर रहे हैं ड्रग्स पैडलरों की। अरे बाप रे बाप। मैं तो बाकायदा वो बंदा हूँ कि मेरी तरह हुकूमत को कोई मदद भी नहीं किया है। मैं तो बाकायदा बड़ी बड़ी सरकार मैंने गिराया, और बाकायदा ऐसा छोड़ दो, अभी नाम तो नहीं लूंगा, सब जानती हैं, बड़ी बड़ी मूछ पे ताव रखते थे, ऐसा सरकार गिराया वो सड़े अंदर, मेरे नाम से ऐबत खाते डरते। मैं बाकायदा उनके साथ बैठता था, ड्रग्स करता था, खुद लेता था, उनके दिमाग से ये चीज़ निकाल देता था बाप रे। कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ ड्रग्स कर रहा हूँ, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। बाकायदा मेरे को फिर लत लग गई थी इनके साथ, मतलब इनको फंसाने की नाद में मैं ड्रग्स लेता था। बाकायदा कई जगह क्राइम ब्रांच में हर जगह मेरे नंबर निकल रहे थे लोग के साथ कोऑर्डिनेशंस। ओके। तो चलो वी हैव अ गुड बॉन्डिंग, तो मैं उनको समझाता था, अरे भाई इनके साथ मैं ऐसा इन्वॉल्व नहीं हूँ, इनसे माल नहीं लूंगा, इनको जब तक बताऊंगा नहीं कि नहीं मैं हम तुम्हारे खैर ख्वाह है, तो लोग थोड़ी मेरे को इन्वॉल्व करेंगे जब तक। मेरे को बाकायदा कई बार मेरे को क्राइम ब्रांच है सब जगह जाना पड़ा। ओके। ये देख तेरा अंदर से ये डिटेल्स निकली है, तो फिर बैठ के मैं बोलता था सर मैं खुद लेना पड़ता है इनके सामने, मेरे को वी हैव टू शो, जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व हूँ। मैं खुद इतना ड्रग्स लेता था कि मैं खुद गिर जाता था, लोग दिमाग से शक निकल जावे, अरे हाँ यार ये इन्वॉल्व नहीं है तो खुद मरने की हालत पे। सो दिस इज अ गेम है एक। अच्छा। मैंने ऐसा भी मेरा नुकसान कराया हूँ। अब बोलो
और क्या करूं मैं दूसरे बच्चों को बचाने के लिए? तो दूसरे बच्चे, हर कौम के बच्चे बचाने के लिए मैंने अपने ऊपर ड्रग्स का हर चीज अनलिमिटेड ड्रग्स किया हूं। बाप रे। कोई करेगा ऐसा? कोई आके बैठ के बता देवे तो बोलो। चलो मैंने उनके साथ लाख रुपए का ड्रग्स किया तो उनको पूरा पूरा सबको जमा कराया हूं और कई किलो में कई करोड़ रुपए का माल जमा करवाया हूं मैं। तो सोचो कितने बच्चों की दुआ मिली होंगी मेरे को, बेशक कितने माँ बाप की दुआ मिली होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक बेशक, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ये इसका इलाज क्यों नहीं होता? जैसे भी आप कोशिश कर रहे हो बराबर ना, और भी हालांकि पता है कि अडानी के पोर्ट पे एक बहुत बड़ा, पता है ना कितने टन मिले थे? बहुत से तो अडानी का पोर्ट, ये हर पॉडकास्ट में आदमी बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात कर दो दफन। अच्छा। अगर हुकूमत चाहती ना तो पकड़ा जाता था। हाँ। वो बहुत बड़ा मामला है अडानी का। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिटी के अंदर है, एक एक बिल्डिंग एक एक घर में बिक रहा है, पहला वो तो रोको। वो तो अडानी का मामला है, क्या करेंगे तुम लोग? कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। वो सरकार का एक पिलर है अडानी। तुम इलाके की नहीं रोक पा रही पब्लिक। ओके। वो अडानी का मामला, वो दिस इज, ये सब टाइम पास है। ओके ओके ओके, सही बोल रहा गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। अरे वो तो अडानी है, क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते भाई। सरकार, पीएम, ईएम, सीएम, एचएम सब साथ में। अरे पहला नीचे के प्यादे लोग को पकड़ो। जब माल मार्केट में आता है ना, 4 तरीके से आता है। अच्छा। 4 तरीके से पुलिस को गुमराह किया जाता है। पुलिस के इन्फॉर्मरों को बाकायदा ड्रग्स पैडलरों ने पुलिस के इन्फॉर्मरों को ही खरीद लिए। खाने के लिए माल भी दे रही है, पैसा भी दे रहे। तो पुलिस वाले क्या करते, इन्फॉर्मर लोग क्या करते, पुलिस वालों को गलत इन्फॉर्मेशन देते, 2 तरफ भेजते, 2 तरफ से माल सिटी में घुस जाता है। अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा गेम हो रहा है। जो इन्फॉर्मर- पहले पुलिस के इन्फॉर्मर थे ना बाकायदा, हाँ। पुलिस इनको पैसा नहीं दे पा रही, तो लोगों ने पुलिस के इन्फॉर्मर को ही खरीद लिए। तो इन्फॉर्मर क्या कर रहे हैं मालूम है? ये बाकायदा पुलिस के इन्फॉर्मर, पुलिस वालों को पैगाम है कि तुम्हारे इन्फॉर्मर बाकायदा ड्रग्स पेडलरों के पास बिक चुके हैं और तुम्हारे को पुख्ता यानी कि प्योर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। जहां इन लोग अगर तुम्हारे को 100 करोड़ का माल जमा कराना है तो 1000 करोड़ का माल निकाल के भी दे रहे हैं खबरी लोग। अच्छा। पुलिस को खबरी लोग गुमराह कर रहे हैं। सुन लो, ये कोई पॉडकास्ट पे आज तक ये बात बोलेगा नहीं, मैं बैठ के बोल रहा हूं कि पुलिस को गुमराह कर रहे हैं इनके इन्फॉर्मर। बाप रे। समझे? ऐसा है। बाबा बाबा बाबा, इतना बड़ा गेम। इतना बड़ा गेम हो रहा है, पुलिस इन्फॉर्मर कर रहे पुलिस वालों के साथ। ओके ओके ओके, समझ गया। ड्रग्स को लेके आज ऐसा लगता है कि अगर शायद ऊपर लेवल पे तो बहुत बड़ा रेवेन्यू देखो पुलिस को भी कैसा मालूम पड़ेगा? पुलिस भी ये कोई खुदाई दावे थोड़ी करती है, कोई चमत्कार थोड़ी होंगे। पुलिस को भी मदद इन्फॉर्मर्स करते ना, तो बराबर। पुलिस को इन्फॉर्मर्स को टाइट करना चाहिए। ओके। ऐसा गेम खेला जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। तो पुलिस चाहो 1 घंटे में इलाका साफ कर देगी। अरे 2-4 जन की विकेट मारेंगी, गांड पे गोली मारेंगी, सब ठंडे हो जाएंगे। कौन आएगा बेचने के लिए? तो ये बहुत अलग गेम है। देखो अभी 31 आ रहा है, पूरी मार्केट खाली है। अच्छा। पूरी मार्केट खाली है। 31 के टाइम पे तुमको बंबई या हिंदुस्तान में किधर भी ड्रग्स नहीं मिलेगा। हाँ। ऐसा है। ओके। 31 बनाने के लिए तो ड्रग्स उतरता है 1 महीना पहले। अच्छा, ऐसा है। आपने कभी कोई पार्टी में गए हो, मतलब जैसे मैं तो सब हाई प्रोफाइल्स पार्टी में गया हूँ। बिरला वगैरह टाइप की पार्टी में? हाँ बहुत पार्टी में गया हूँ, बट वी कांट टॉक अबाउट ड्रग्स। नहीं ना? हाई प्रोफाइल पार्टी है बॉस। ओके ओके, वो तो सब जानता है किधर क्या होता है क्या नहीं। सबको बट सब पता मेरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब हाई प्रोफाइल पार्टीज थी, ऐसी बात नहीं है। ओके। दारू वगैरह थी। नहीं, आपके मैंने एक कहीं पे वीडियो में सुना था कि आप अनन्या बिरला के वीडियो में आई थिंक कुछ तो पार्टी में गए थे। अनन्या बिरला का डीजे अफ्रोजैक को उसने बुलाई थी, हाँ हाँ लिविंग इन द लाइफ करके। उसके मैं बहुत बड़े कॉन्सर्ट में गया था हाँ। जब इंडिया में डीजे अफ्रोजैक आया था, जो वर्ल्ड का टॉप डीजे था, 2nd नंबर पे था। ओके तो वो सब पार्टी में लाइक वी गेटिंग स्कॉच वगैरह ये सब मिलता था। अच्छा। वो तो बड़े लोग की पार्टी है भाई, जाने दो, मत बात करो तो बेटर है। आगे भी जाना है हमें ऐसी पार्टियों में। ओके ओके। अच्छा, अभी एक चीज होता है कि चाइल्ड किडनैपिंग जो है, इसका क्या मामला? कुछ भी नहीं है। अभी देख लो, सरकार इसमें एक्टिव हो गई है चाइल्ड इंशाअल्लाह ताला। ये महाराष्ट्र सरकार की नाक पे बात आ गई है, इज्जत पे बात आ गई है। ओके। और ये सब जो गेम है यहाँ वाले लोग नहीं कर रहे, ये महाराष्ट्र सरकार का नाम खराब करने चाहते। तो महाराष्ट्र सरकार अब उतर गई है गेम में। लेकिन मैं तो एडवाइस दूंगा, जैसा मेरे बच्चे को मैं किधर छोड़ता नहीं हूँ, बराबर। दरवाजे पर कोई ठोकने आएगा नहीं जाने देता। अपने बच्चों को आप खुद ही संभाल सकते हो। जो लावारिसों की तरह नीचे छोड़ते हैं ना, काफी बच्चे गूल होते हैं तो तुम लोग रोना धोना करते हो। इससे मालूम पड़ता है तुम्हारी मोहब्बत कितनी है तुम्हारी बच्चों से। ओके।
मैं मेरा बच्चा किधर जावे नहीं, कोई गैर के आदमी दूं नहीं, कोई मेरे दोस्त के हाथ में नहीं देता हूँ। अच्छा, आजकल का दौर भी नहीं है ना वैसा भाई। बिल्कुल। बाकी ये हमारे साथ सरकार जो किडनैपिंग का मामला चल रहा है ना, ये इंशाल्लाह 1.5-2 महीने में मामला खत्म हो जाएगा। अभी अभी का जो न्यूज़ आया, जैसे करंट सिनेरियो हम लोग बात ही कर रहे हैं, मैंने सुना कि पिछले 8 से 10 दिन में 81 या प्लस कुछ बच्चे गायब हो गए ले। ये होता क्यों है, कुछ आइडिया आपको? भाई भीख मंगवाने के लिए छोटे छोटे बच्चे लोग के ऑर्गेन्स है वो गायब करते हैं। अच्छा कुछ लोग इसमें ठसनबाजी भी ये रहते हैं जो रिवेंज निकालते हैं, अच्छा माँ बाप से बदला नहीं ले पाएंगे तो उनकी औलाद से निकालते हैं। अच्छा। ये सब मामले इसके अंदर। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, बाप रे। अगर मैं मोहसिन भाई को बोलूँगा कि मोहसिन भाई आपके जो ये है चाहने वाले हैं आपके, आप उनको अगर बच्चे एग्जाम्पल 10th का भी एग्जाम आ रहा है, 10th 12th के एग्जाम से, उन बच्चों को स्पेशली आप क्या मैसेज दोगे ये दूंगा अपार्ट फ्रॉम द ड्रग्स एंड ऑल दो स्टफ? कोशिश करो जैसा पढ़ाई स्टडी हो रही घर पे चले जाओ। और बच्चे भी ग्रुप बना के बोलते हैं ना, मैं ये घर पे पढ़ने जा रहा हूँ, आज मैं सलीम भाई मैं गफ्फार भाई के घर पे जा रहा हूँ, तो मत पढ़ने भेजो ऐसा बच्चे लोग को पूरा सिंडिकेट बना के। समझे, ये ऐसे सिंडिकेट में जाएंगे बच्चे लोग, फिर है ना 10 कहानियां 10 बवाल खड़ा करते हैं। तो बेटर है जिनका बच्चा है या तो टीचर के घर पे भेजो, कोई बच्चे लोग को सिंडिकेट अपना ग्रुप बनाने मत दो। ओके, जहाँ ग्रुप बनेगा वहां अंदर 10 चीजें बताएंगे। ये मामला शुरू होगा सिगरेट से शुरू होगा, चरस गांजे से शुरू होगा ड्रग्स और कोकिन पे। ओके, ये ऐसा ही कारवां ऐसा ही शुरू होता है। ओके ओके। अभी जो कन्वर्सेशन हमारा चल रहा है वो अंडरवर्ल्ड ड्रग्स को लेके, बेसिकली ये पॉडकास्ट का मकसद ये कि लोगों को समझाना, बच्चों को समझाना, इन्फ्लुएंस करना और लोगों को इंस्पायर करना कि जिनसे, जैसे एग्जांपल एक तादाद है, आई थिंक लाखों में एक तादाद जो लाला लाइफस्टाइल डोंगरी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उनकी बताए हुए तरीके में थोड़ा तरीके से उसको कॉपी करते हैं, पठानी सूट वैसा पहन रहे हैं, उनकी तरह स्टाइल कर रहे हैं, बट एक्चुअली इनका भी कोई मैसेज है और साफ सुथरा मैसेज है, अच्छा मैसेज है। तो आई विल रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन के ये पॉडकास्ट कंटिन्यूसली देखते रहे लास्ट तक, इंशाल्लाह, और मजा आएगा, बहुत सी चीजें सीखने मिलेगी इंशाल्लाह। मेरी ड्रेसिंग और ये सब मत देखो, ये तो एक यार एक वी आर अ पठान, तो ये हमारी ये पखोल, ये लाइक साफा, और ये आदत एक बचपन से पहनने की, मतलब वो आपका बेसिक स्टाइल ही है, बेसिक स्टाइल है। यस यस। थोड़ा पठान बात आपको आती है, जैसे हाँ बेसिक बात आती है। दल तराशा मतलब इधर आओ, केना मतलब बैठो, डोडाई मतलब खाना खाए, आओ खाना भी इधर आओ, बहुत आती बेसिक बात आती है। ये पठानों के बीच में खड़े रह के बात कर सके वैसी बात नहीं है। ओके। और थोड़ी पश्तो आती तो उसको बोलते हैं लग राजी, ऐसा है पश्तो। हाँ पश्तो में। ओके ओके, वो टफ लैंग्वेज है यार, इट्स नॉट एन इजी। अच्छा भाई, आप ये एकदम ओपनली बात करते हो, मतलब किसी से नहीं डरना, आप ड्रग्स, एक्चुअली मैंने देखा आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है ड्रग्स माफिया की तरफ बहुत ज्यादा है, मतलब आपका ऐसा है कि बच्चा ना रुक जाए ड्रग्स करने पे, आपका ये जहन है माशाल्लाह, बराबर ना, और आप कानून के दायरे में रह के चीजों को रोकना चाहते हो, ये आपने डायरेक्टली मैसेज भी दे दिया है। तो आपके लिए ऐसा नहीं लगता कि जो ड्रग माफिया कहीं ना कहीं आपको नजरों में रखेंगे और उसका इम्पैक्ट आपके अकाउंट वगैरह पे आ सकता है? नजरों की बात ही ना, अकाउंट पे तो है, अकाउंट पे तो अटैक कर रहे, मेरे अकाउंट को अभी उड़ाया गया, जिसमें मेरा डैशबोर्ड अभी आखिरी में 200 मिलियन हो गया था। ओ हो 200 मिलियन डैशबोर्ड था, महीने में 30 दिन में मेरे को 200 मिलियन लोग देख रहे थे। लाइक करोड़ों में कन्वर्ट करो तो 2 करोड़ कितना होता है, 20 मिलियन, 2 करोड़ लोग मेरे को महीने में देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। और मेरा अकाउंट भी उड़ाया गया, इसके अंदर औरतें भी इन्वॉल्व है और आदमी लोग भी कुछ इन्वॉल्व है, और फॉरेन में। अच्छा, आपको मालूम है कौन? हाँ सब मालूम है, मैंने इतना खर्चा करा, मैंने एक चीज एक इंक्वायरी निकाला, कौन कौन स्ट्राइक किया, क्या किया है। तो ये गलत फहमी के शिकार है, इनको ये नहीं मालूम मैं यहाँ से हिंदुस्तान में बैठे बैठे भी मेरे फॉरेन में हाथ जा सकते हैं। ओके। और मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। बाकायदा मैं सरजमीन हिंदुस्तान पे बैठा हूँ, मेरी सरजमीन पे बैठा हूँ। जैसा हिंदुस्तान के साथ फॉरेन कंट्री पॉलिटिक्स करती है ना, कि नहीं हमारे यहाँ के कानून है हम नहीं दे सकते, जैसे यहाँ के कुछ गैंगस्टर्स है, चीटर्स है, जो ड्रग्स माफिया लोग जाके ऐसी कंट्री में बैठते हैं जाके कानून आ नहीं सकते। राइट। तो वांदा नहीं ना, जब मैं यहाँ से बैठे मेरे हाथ भी फॉरेन में जाएंगे ना, जब फॉरेन की सरकार मांगेगी ना लाला को हमको दो, तो हमारे मेरे को इतना मतलब इतना मेरी सरजमीन पे मेरे कानून पे भरोसा है, तो मेरा कानून भी ये बोलेगा भाई हमारे कानून में नहीं है कि हम लाला को उधर दे सके वे। लेकिन मेरा वादा है, मेरा अकाउंट उड़ाने में जो इन्वॉल्व है, कोई भी फॉरेन कंट्री में हो, उनके साथ कोई ना कोई तो हादसा होगा ज़रूर, छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी जो 10 साल की मेहनत है, 15 साल की मेहनत है, इन लोग ने ख़राब कर दी और बाकायदा फॉरेन में बैठे हैं। कुछ लड़कियां इधर इंडिया में भी है जो फॉरेन जाने के भागने की कर रही है, लेकिन उनको नहीं मालूम तू यहाँ से तू भागेंगी लेकिन तेरे घर वालों को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो 100 साल के बुढ़ा बुढ़ी क्यों ना हो, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई में करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ओके, कानून के दायरे में रह के। हाँ कानून के दायरे में रह के करेंगे। ओके,
तो ये कहीं ना कहीं ड्रग्स माफिया है जिसका कि हाँ आप ड्रग्स करते हो। माफिया है। मेरे को एक ड्रग्स माफिया थी, एक लड़की है एक लड़का है, और ड्रग्स माफिया अंदर बंद है वो। मेरे को उन लोगों ने बोले थे एक वीडियो बना के दे, ये बना के दे, तो मेरा अकाउंट उड़ाने में उनको ये इन्वॉल्व है। उनको ये नहीं मालूम है अभी तुम्हारे साथ कैसा कौन सा हादसा होगा ना, वो सिर्फ देखना। ओके। वो किधर भी बैठे हुए, कंट्री का तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी बात नहीं करता हूँ। फॉरेन कंट्री में हर जगह मेरा हाथ पहुंच सकता है, बड़ी बात नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं जिद पे आऊंगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरे पास 550 रास्ते हैं, और मेरी सरजमीन हिंदुस्तान यानी कि कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे मेरे को पूरा भरोसा है कि मेरे को उनके हाथों नहीं देगी, क्योंकि मैं देश में बैठे बैठे देश के लिए बहुत कुछ काम करूंगा। डोंगरी का नाम जब ड्रग्स के साथ जोड़ा जाता है आपको कैसा लगता है, और रियलिटी क्या है और मीथ क्या है, इस पर झूठ कितना है? नहीं नहीं, वो तो लाजिम ज्वाइन करेंगे ना यार। आज भी सुअर के बच्चे, हराम के पिल्ले बैठे हुए हैं, जिसमें पठान के बच्चे हैं, दूसरी और जात के लोग, ऐसी पठान के बच्चे नहीं। पठान के बच्चे तो वो बेगैर है, तो पठान की औलाद ही नहीं है। जो पठान का बच्चा नशे का धंधा कर रहा है, जो पठान का बच्चा नशे का धंधा और ब्याज का धंधा किया ना, पठान की औलाद ही नहीं है। वो नस्ल ही गंदी है, बात याद रखो। वो यहूदी से गंदी नस्ल है। यहूदी पूरी दुनिया में अपने धंधे में ईमानदार माने जाते हैं, मालूम है कि नहीं? हाँ। पूरी दुनिया में सबसे ईमानदार लोग हैं धंधे के अंदर, तो एक यहूदी कौम है। अच्छा। हाँ, ये जाओ मालूम कर लो। ओके। यहूदी अपने धंधे में बहुत ईमानदार लोग हैं, चीटर नहीं है। अच्छा। लेकिन ये पठान के बच्चे जो है, ये बेशरम लोग हैं, बेगैरत लोग हैं। जो ब्याज का और ड्रग्स का काम करते ब्याज का और ड्रग्स का धंधा करे, बेशरम बेगैरत लोग की निशानी है। हैं। ओके, समझ गया। ओके, आपने पर्सनली मुस्लिम में किसी का ऐसा घर बर्बाद होते हुए देखा है पर्सनली ड्रग्स की वजह से? क्या, मेरे साथ ही जो 3-4 जन थे उसमें 2 जन तो सुसाइड कर लिए। अल्लाह। ये जिसका एक का नाम था फहीम था। हाँ। फहीम तो मेरा एकदम ही क्लोज था यार। हाँ, हाँ, ड्रग्स की वजह से। ड्रग्स की वजह से सुसाइड कर लिया। एक टाइम मैं भी ड्रग्स करते हुए बैठा था, और वो उसके ड्रग्स घर पे ड्रग्स करते हुए बैठा था। मेरा भाई आया छोटा, बोले फहीम ने सुसाइड कर लिया। मतलब एक रात पहले से आप पैसे नहीं थे, थक गया था, क्या करूँ यार, मेरे पास ड्रग्स नहीं है, पैसा नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, सुसाइड कर लिया उसने। अल्लाह। कुछ लोग एक्सीडेंट में मर गए, अच्छा। जवान बच्चे, जवान औरत, क्या करेंगे आदमी। और फहीम जब मरा उनका एज कितनी थी उनकी? समझो ना, आज मैं अभी 40 का हूँ, 10 साल हो गए, 30 साल पहले की बात है। 30 साल का होगा, 10 साल पहले की बात है। क्या गुजरेगी उनके माँ बाप पे? हाँ गुजरी भाई, मैं भी वो टाइम पे नशे में था, मैं भी डर गया था, हैबत में आ गई थी। ओके। ये तो अभी मेरे साथ बैठा था, कैसा मर गया। ओके। अभी जैसे एक बच्चा ड्रग्स करता है बराबर ना, लेकिन आपको पता है उनके माँ बाप पे, उनकी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट आता है? क्या इम्पैक्ट आता है, बेचारे की तरह मुंह नहीं दिखा सकते, क्या करेंगे यार, है ना? मुंह नहीं दिखा सकते यार, आदमी हैरान हो जाता है। जान नमाज पे इनको ये नहीं मालूम, ड्रग माफिया लोग को, तुम्हारे लिए जान नमाज पे तुम्हारे लिए बदवाई दी जाती है। है ना? हाँ, जान नमाज पे। जब ये देखो आप हैरान परेशान है, 5-5 साल हो गए, 10-10 साल हो गए अंदर रहते, इनको विकेट नहीं मिलता है। अब भी एक और है, अभी एक बड़े साहूकार बनते हैं, उमराओं पे जाते हैं, हज पढ़ने जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं। अच्छा। हम लोग तो धंधा छोड़ दिया, हम लोग तो धंधा नहीं करते, मैं इनकी स्टाइल करके बता रहा हूँ। हम लोग तो इतना धंधा नहीं करते भाई, हम लोग ने तो तब तोड़ दिए। अच्छा। ऐसे लोग हैं। और अभी कल उनका नाम आया है अच्छा। ड्रग्स के अंदर, तो बोरिया बिस्तर लेके जो भागे ले, अब इनका रास्ता किधर खत्म होगा किसको भी नहीं मालूम है। एक्चुअली ये नहीं, इनके बेशर्म है इनके माँ बाप और इनके भाई लोग, घर के बड़े, उनको भी गू खाने की आदत लग गई है। ओके। कि हमारी बहन, हमारा बहनोई, हमारा भाई बस हराम के पैसे लाके देवे, कौम के बच्चे मरे हुए इनको वो फिक्र नहीं है। ये हराम के बच्चे लोग को अपनी कुव्वत पूरी करने का है, बाप रे बाप। समझे। ऐसे मेरे कुछ भाई लोग भी ऐसे सड़ेले लोग की नाद में लग चुके हैं। मैं तो यहाँ तक, मेरा सग्गा भाई भी ड्रग्स का धंधा करेगा ना, मैं तो पीछे से प्रेशर लगा के उसको और सड़वा डालूंगा, मैं वो बंदा हूँ। हाँ, मेरे सगे भाई को भी नहीं बख्शूंगा मैं, मेरे सगे भाई तक को नहीं बख्शूंगा, तो बाहर वालों की तो कोई गिनती भी नहीं। नहीं है, सही बात है ना। समझे। मतलब आपने क्या फेस किया रहा, तो झेला रहा, जो इतनी नफरत कर दी है, और इतनी नफरत इंसान को होना भी चाहिए। नफरत और आपस की खानदानों में लड़ाइयाँ, लड़ाइयाँ, आपस की खानदानों में लड़ाइयाँ कराते हैं लोग। ओके। एक्चुअली हमारे कजिन्स, भाई जो भी, ये तो बेशरम, इनकी औरतें भी बेशरम, इनके घर के बड़े लोग भी बेशरम, कुत्ते के बच्चे, साले सुअर, और अपने आप को पठान बोलते हैं। जो भी ड्रग्स का काम करे, चाहे वो कोई भी हकीकत में वो बेशरम लोग हैं, बेशर्म लोग हैं। ओके। आज के, आपको क्या लगता है, एक आपसे ओपिनियन है भाई, कि आज के जो यंगस्टर है वो ड्रग्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रही है? या तो फैशन से, या तो प्रेशर बहुत है, या पैसे की वजह से? अरे कुछ भी नहीं भाई, ये मजे के लिए कर रहे, क्या घंटे का प्रेशर है तो पैसा कमाओ ना, जाके नशा करने से क्या होता है, नशे तो प्रेशर कम हो जाता है।
ओके, अरे पैसा कमाओ ना, अरे मजे के लिए करते, मजे के लिए, और मजे की वजह से। मजे के लिए, कुछ भी नहीं, सब झूठ बात है। अच्छा, मजे के लिए, मैं जितनी बार अभी रिहैब में गया ना, एक ही स्टेटमेंट दिया मैंने हमेशा, भाई मैं तो मजे के लिए करता हूँ, अच्छा, एक ही स्टेटमेंट दिया, तो साफ बोला। अबे घर में गरीबी तो ड्रग्स करेगा, ड्रग्स करने से क्या तेरी घर की गरीबी दूर हो जाएगी, सब मजे के लिए करते बल्कि और गरीब हो जाएगा। दिस इज अ फैक्ट, ओके, सब झूठ बोलते हैं। ओके। अच्छा, ये जो रिहैब बोल रहे हैं आप, रिहैब में क्या करते हो जो आदमी ड्रग्स छोड़ देता है? कुछ भी नहीं करते, रिहैब से ड्रग्स छूटने लगता ही नहीं है, जब तक अल्लाह सुब्हान व तआला उसकी नसीब में नहीं छोड़ने को दिया ना, जब तक नहीं छूटेगा। रिहैब वैब वाले कुछ भी नहीं, रिहैब से एक ही बेनिफिट है कि जो औलाद नशा कर रही है उसको रिहैब में डाल दो तो माँ बाप सुकून में रहेंगे, हाँ मेरा बेटा एक पिंजरे में बंद है, नशा नहीं मिल रहा है, पड़ा है हमारी नजर के सामने, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। झूठ बात है, कोई रिहैब, संजय दत्त का रिहैब से छुड़ा क्या नशा? कुछ भी नहीं, खुद छोड़ना पड़ता है, जब आदमी की बॉडी साथ छोड़ देती है जब छोड़ना पड़ता है। रिहैब थोड़ी नशा छुड़ा सकता है। नहीं ना। मैं तो 8 से 9 बार गया हूँ। हाँ, हाँ, एक बार भी नहीं, 8 से 9 बार, हर टाइम रिहैब में 4-4 5-5 लाख रुपया खर्चा होता था। अरे बाप रे, चलो आपकी फैमिली थी तो कर ली। हाँ कर ली थी, मेरे को वीआईपी रूम था, ये क्या मेरी वाइफ बैठी है, मेरा पर्सनल रूम था, पर्सनल रूम में रू, मेरे को टीवी चाहिए, मिनी थिएटर चाहिए, मैं तो अपनी स्टाइल में रहता था। पहले से। हाँ, और मैं ड्रग्स कर करके थक जाऊँ तो मैं फिर जाके रिहैब में एडमिट हो जाऊँ, भाई अब मेरी ताकत खत्म हो रही है, मेरे को एडमिट करा दो, तो फिर 2-2 3-3 महीने बाद आता था आराम से, बॉडी और मजबूत करके। फिर स्टार्ट कर देते। हाँ फिर स्टार्ट होता था, ऐसा होता था। लेकिन इनको एक सुकून तो रहता था, हाँ भाई 2-3 महीना हमारी नजरों के सामने और अंदर बैठा हुआ है, नहीं तो नशा करने में जाता था तो मिलता भी नहीं था एक एक हफ्ता। अरे बाप रे, इतना एक 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 हफ्ता? एक हफ्ता नहीं मिलता था। तो मतलब एक बात समझ में कि अगर जिसको अल्लाह चाहे बस वही बख्श। हाँ हाँ, अल्लाह अल्लाह, बाकी कोई, खुद के अंदर ना चाहिए कि इनको छोड़ना है। हाँ बाकी कोई नहीं छोड़ा सकता है, कोई आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप एकदम इसको इतनी नफरत हो गई आपको, ऐसा क्या हो? अरे मैं मौत देख लिया था भाई, मौत से गांड फट गई मेरी, अच्छा, बाकी थोड़ी कोई छोड़ा है। मौत मौत सही है ना, हकीकत है। मौत से डरा, अच्छा, मौत से डरा, मौत मेरी आंखों तक आई और गई है। हाँ, हाँ, क्या सीन था मतलब थोड़ा बताओ ना। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको यार, भयानक, मतलब मैं अपने आप की रूह देख रहा था जो मेरी बॉडी में से निकल रही थी। अरे बाप। ये सब आखिरी आखिरी स्टेज है भाई ओवरडोज का। हाँ, अपनी आंख से आंख मौत को टकराया तो मेरी गांड फटी थी, तो ड्रग्स छोड़ दिया मैं। कोई नहीं छुड़वा सकता भाई, कितना भी बड़ा लेके आ जाओ, बिठा दो मेरे सामने, कोई नहीं छुड़ा सकता है। ओके, ये दिस इज ट्रू वेल, नहीं छुड़ा सकता आदमी को, जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं होगा। तो अभी मैं मेरी नफ्स मानने लगा तो मैं भी फिर मुफ्ती आलिम हो गया भाई, मेरी दरगाह बनेंगी, आना रोज फिर जुमेरात को। अरे यार कॉमन सेंस की बात है यार, मैंने अपनी नफ्स मार दिया तो मेरी दरगाह बनेंगी, फिर पीर साहब कहलाएंगे मेरे को रोज दुनिया। ओके, ओके, समझ गया। ओके भाई, आप इतना ड्रग्स किसके साथ हैं, तो आपके सबसे डेंजरस ड्रग्स कौन सा है जो अभी सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में? एमडी एमडी एमडी। एमडी हिंदुस्तान में मैच चल रहा है, और अपना क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान पाकिस्तान ये सब जगह पे वाइट शुगर करके, वो मतलब एमडी की, तो एमडी से भी शैतान है वो। हाँ, मतलब पाकिस्तान में तो ये धंधा पाकिस्तान की मिलिट्री ही करती है। हाँ, एक्चुअली पाकिस्तान की सरकार की एक चीज बताता, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में यहाँ तक सुई भी जो बनाती है ना, पाकिस्तान की मिलिट्री बनाती है। अच्छा, तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने पाकिस्तान की आवाम को ऐसा दबोच के रखी है, ओके, इनको खाना नहीं देती है लेकिन ड्रग्स देती है। हाँ, हाँ, पाकिस्तान मिलिट्री बहुत भयानक, बहुत बेकार लोग है, वाहियात लोग है। हमारे यहाँ की तो फिर भी मिलिट्री में इंसानियत है, गैरतमंद लोग है। यहाँ की मिलिट्री हमको बचाने के लिए बॉर्डर पे लड़ रही है, वहाँ की मिलिट्री तो ओपन अंदर की आवाम को मार रही है। वाह वाह वाह, वहाँ पाकिस्तान की सरकार गरीब है, अवाम पैसे वाली है, हिंदुस्तान की अवाम गरीब है और सरकार पैसे वाली है। ओके, 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 समझ गया। ओके भाई, अभी ना क्या लोग बोलते हैं कि डोंगरी इज इक्वल टू अंडरवर्ल्ड, तो आज के डोंगरी का सुल्तान एक्चुअली कौन है फिर? और ये सुल्तान तो आजकल एक ही है, अब्दुर्रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ना कोई है ना कोई आएगा। डुंगरे सुल्तान एक ही, हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह। ओके, बाकी कई करीम लाला आएंगे, कई हाजी मस्तान आएंगे, कई मोहसिन लाला लाइफस्टाइल आएंगे, लेकिन डोंगरी के सुल्तान हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा ही है और कोई नहीं। और उसमें भी मेरे को पैगाम देना है, जो हराम के पैसों से हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा के जितने भी, उसमें मोर देन 50% है जो हराम के पैसे ड्रग्स का धंधा कर रहे हैं। इसमें मेरे कुछ रिश्तेदार भी है। ये हराम के पैसों से जो तुम संदलें निकाल रहे हो, सब निकाल रहे हो, ये बंद करो तो अल्लाह तुम्हारे को रियायत देगा, नहीं तो नहीं देगा। संदल और ये सब नजराने, ये सब हराम के पैसों से दरगाहों पे नहीं चढ़े आया जाते, इसके लिए इनको फिटकार है, ये बात सुन लो।
मैं भले 100 आदमी की दावत करूंगा, कम पैसे की करूंगा, लेकिन डिंगडांग नहीं करूंगा। हलाल की ये हाँ, ये हराम के पैसों से ढोल ताशे डीजे सब करते हैं, तो बेटर है हराम के धंधों से सरकारों को ललकारना बंद करो। वही वही फट इतना सरकारों पे चढ़ाते, अगले हफ्ते जमा हो जाते, फिर आते 5-5 साल बाद। लेकिन इनके अंदर इतने दांत है ना, ये भी सुधरते नहीं है ना, क्या करेंगे, बेशरम लोग हैं। ओके, समझ गया। ओके, वैसे मेरा एक क्वेश्चन था अभी आपको, एक्चुअली आप मेरा नहीं था, फ्रैंकली बोलो तो एक बंदे का था। क्या मोहसिन भाई ने कभी ऐसा मोमेंट आया मोहसिन भाई की लाइफ में जब खुद किसी डेंजरस सिचुएशन को बहुत क्लोज से देखा? ये मैं बताया ना, ड्रग्स। यही वाला है ना, आपको हाँ, पता है कि फाइनल आपकी स्टेज। रूह आपने देख ली। बाकायदा मेरे बाजू में मेरे वालिद और मेरा भाई सोता था, फारिस जिसका नाम है। हालांकि लोग नॉर्मल सोए है, लेकिन वो जो स्टफ था ना, वो स्टफ एक्चुअली प्रॉपर तैयार होके नहीं आया था, कच्चा आ गया था। अच्छा। कच्चा, जिसको बोलते आइस, वो कच्चा आ गया था। मैं 3 दिन से सोया नहीं था, और चौथे दिन में मैंने वो ड्रग्स ले लिया, तो बाकायदा मेरे भाई की ऐसे रूह निकलते हुए दिख रही है, मेरे अब्बा की आंख में से रूह निकलते हुए दिख रही है, और मैं भाग रहा हूँ इधर उधर। बाप रे। फिर लोग ने मेरे को लेके गए, मेरे को एडमिट कराए बेहोश करके। उसके बाद में मतलब क्या बोलते उसको, बोलते क्या है, मेरे दिमाग में आ रहा नहीं है, निकल गया। उसके बाद आप सुधरे? हाँ हाँ, उसके बाद मैं आहिस्ते आहिस्ते करके बंद कर फिर दिया। खुद से बंद कर देनी हाँ, चाहिए खुद अभी। से खुद के। बड़ी मजबूरी में भी 1-2 साल, 1-2-3 महीने में करना पड़ता है ड्रग्स, वो भी किसको हलाल करने का रहता है तो। अच्छा, ऐसा। अगर सरकार या एनजीओस आपसे मदद मांगे ड्रग्स कंट्रोल के लिए, आप क्या सजेस्ट करोगे? इट्स नॉट अबाउट एनजीओज यार, एनजीओ से क्या मदद दूं मैं, एनजीओ थोड़ी मेरे को मदद कर सकती है। अगर मैं वो लोग ने आपसे मदद मांगे तो? हाँ, मदद मांगेगी तो लाजिम मैं तो सरकार से मदद मांगूंगा कि सरकार अगर मेरे को मदद करती है, क्योंकि इसमें कुछ कानून है जो मेरे को तोड़ने पड़ेंगे। अच्छा। आप समझे, अदब एहतराम से, इंसानियत से तो लोग मानेंगे नहीं। तो जब ये तेड़े खाने फील्ड के ऊपर, ड्रग माफिया, अंडरवर्ल्ड और टपोरी वाले लोग, तो मेरे को भी इनके लिए टेढ़ा बनना पड़ेगा। ओके। तो सरकार मेरे को मदद करेंगी, मेरे को ताकत में पावर में लेके आओ। तो मेरा वादा है इंशाल्लाह ताला, अगर इनको खाली नहीं करा दिया फील्ड पे से, तो मेरे को बोलना, मेरी टेरिटरी जो रहेंगी ना, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट टाउन, डोंगरी, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, ये हिस्से पे से तो गायब कर ही दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इलेक्शन जो था इस साल मेरी सीट थी लड़ने की, लेकिन वो वार्ड जो है हमारा ओबीसी हो गया, लेडीज वार्ड हो गया। अच्छा। तो इंशाल्लाह आगे कभी आऊंगा तो मेरे को मौका दो। मेरा टारगेट सिर्फ 2 ही रहेगा, डेवलपमेंट बाद में रहेगा, सब में पहला टारगेट मेरा 2 ही रहेगा। एक ये इलाके के टपोरी बच्चे और ये ड्रग्स पैडलर लोग, इनको साफ करना। तो लाजिम मेरे को इसका कानून तोड़ना पड़ेगा, और मैं इंशाल्लाह जानता हूँ कि सरकार मेरी मदद करेगी। ओके। सरकार भी जानती है कि कानून लाजिम तोड़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ओके। ओके, ठीक है। अभी आप इलेक्शन लड़ने वाले थे? हाँ हाँ, इलेक्शन था, सीट थी मेरी। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, और हर पार्टी से मेरी सीट थी। ये पार्टी बोलती यहाँ से खेलो, ये पार्टी बोले यहाँ से, बट लेडीज वार्ड हो गया वो। लेडीज वार्ड? आगे इंशाल्लाह देखो, अल्लाह चाहेगा तो लड़ेंगे। जेंट्स वार्ड होएगा तो 5 साल बाद। 5 साल बाद? अभी इतनी उम्र थोड़ी है, क्या है, जवान ही रहेंगे वो टाइम पे। ओके, तो अभी जो आपके वार्ड से लड़ने वाले हैं, उनसे आपकी बातचीत कुछ हुई है इस चीज़ पे लेके? नहीं, उनको तो ऐसा, तो उन लोग तो यार एक ही चीज बात करेंगे, हम ये गटर साफ करेंगे, वो गटर साफ करेंगे। ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड को लेके कोई बात ही नहीं करता। करेगा फिर? ये तो ऐसा है कि हम बीएमसी जीत के आएंगे तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम गटर ही साफ करेंगे। अच्छा। इनका बस वो रहता है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट तब होगा जब तुम यहाँ के ड्रग्स, टपोरी बच्चे, गुंडागर्दी, ये सब का खत्म करो, तो अपने आप डेवलपमेंट होएगा। सब में बड़ा डेवलपमेंट क्या है, सब में बड़ा डेवलपमेंट यही है, ड्रग्स माफिया और ये टपोरी बच्चे लोग को इलाकों से खाली करवाओ, तुम्हारे बच्चों की जनरेशन बचाओ आगे की। ओके। ओके, अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी थोड़े बहुत जिम्मेदार है सिस्टम जो फेल हो रहा है, बच्चे जो जा रहे हैं? पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है बॉस, ऐसी बात नहीं। कोई माँ बाप थोड़ी चाहेगा अपने बच्चे को यार ड्रग्स में डाले हुए। वो बेचारे एंड में हार मान जाते, इसके लिए हार मान जाते। कई कई माँ बाप तो गैरत से मर जाते यार, है ना? हाँ, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। आप समझे, ये बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता अपने को बोलने के लिए। मेरे माँ बाप लोग ने भी ये दिन देखे, हैरान परेशान हो जाते हैं। लेकिन देखो, एक वक्त आया, अल्लाह ने खा गया इनको, इनकी सल्तनत गिर गई, ख़त्म हो गई। ना इनके पास इनकी औरत टिकी, ना बच्चे टिके। आज अकेले हो गए, कोर्ट कचहरी में आते हैं, भाई आए, भाई आए, भाई के तो खाने पीने के वांदे, भाई का तो खुद का रहने का घर नहीं है। ये कौन से भाई है बेंचो जो इनके खुद के घर नहीं है रहने के लिए? ये कौन से भाई पटेल लोग है? जीरो है, नील बट्टा सन्नाटा है। फिर मामू, चाचा, जीजाजी, खालू से पैसे मांगते, चाचा जी, खालू बेल करा दो ना हम लोग की। जीजाजी, खालू बोलेंगे भाई बेल कराएंगे तुम आके, फिर वही तुम्हारे उल्टे काम करेंगे। ओके। ऐसा है। तो ऐसे हाल हो गए इनके घर के अंदर, राशन कोई और भरा रहे।
समझे, अभी क्या बोलेंगे, अल्लाह माफ करे वे, इनके हाल हवाल ऐसे है। ओके, आपको क्या लगता है ड्रग्स माफिया का अंत क्या होता है? अंत तो नहीं है, अंत नहीं है, सरकार नहीं नहीं साफ नहीं करी, नहीं तुम हम क्या करेंगे। नहीं नहीं, अब जैसे एग्जांपल जो करता है, एक इंडिविजुअल आदमी ड्रग्स बेच रहा है, हम्म। ठीक है, उसकी उसका लास्ट कैसा होता है, उसकी मौत कैसी होती अरे भयानक मौत होती, बिस्तर पे मौत होती, सड़ते बदन में से बास आती है इनके। है ना? हाँ, सड़ेगा तो आगे 10 रूमों तक बास आएंगी। मरने के बाद इनकी कहानियां कंटिन्यू रहेगी, कहते ये भाई ना, ये भाई इधर मरे थे, यहाँ सड़ते थे, यहाँ बास आती थी। अल्लाह इनकी ये बदनों के अंदर कीड़े देता है, कीड़े ड्रग्स सड़ा सड़ा के मारता है, ऑन द स्पॉट मौत नहीं देता है, भयानक और बेइज्जती मौत देता है। जलील और रुसवा के मरते जलील रुसवा तो होना ही है, ये समझ रहे हैं। फिर हम लोग बोलते हैं अल्लाह, अल्लाह ने बिस्तर पे सब दे दिया, अबे तो दुनिया का तो आखिर में है तुम्हारे लिए। बराबर। तो दुनिया में अल्लाह, दुनिया में वो मासूम इंसानों को दर्द और तकलीफ देता है ताकि उनको कब्र में नहीं मिले, वो जेंटलमैन लोग की बात है। बिल्कुल सही है। तुम तो यार कई नस्ल खा गए, हाँ, कितने माओ की बदवा बदवाएं ले लिए, गड़े भरते गए हैं। है ना? हाँ तो ऐसे लोग की आखिरत बहुत बुरी। बहुत 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 ऐसे सुअर के बच्चे हमारे खानदान में भी है। अल्लाह। हालांकि हमारे बाप दादा, मैं अपने बाप दादा के पट्टे की बात करूंगा जो आए हैं, हमारे बाप दादा के पट्टे में हराम खाओ लोग नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके ओके, उनको भी अभी विरत ले लेनी चाहिए। एक्चुअली जो बात बोले आपने बहुत बड़ी बात है कि ये लोग एक्चुअली जलील और रुसवा होके मरते हैं। जलील रुसवा होके ही मरेंगे। आज इनको कोई खड़ा नहीं करता है, कोई बुलाता नहीं इनके बाजू में। ड्रग्स माफिया कितना भी पैसे वाला रहे हुए ब्रदर, इनको बाजू में ना इज्जत से बुलाया जाता है ना कुछ। आज हमारे खानदान में भी कॉन्टेक्ट्स में है हराम खाओ लोग, लाइक आई एम कॉल देम बेचैन गर्दुल्ले। इनको ना शादियों में बुलाया जाता है ना मैयतों में, ये दोनों कांच आके खराब करते हैं। ओके ऐसा है। ओके। अच्छा, अगर जैसे मैंने पहले भी पूछा था, वापस पूछूंगा, अगर एक 16-18 साल का लड़का ये पॉडकास्ट देख रहा हो और ड्रग्स ट्राई करने वाला हो, कर नहीं रहा हो, करने वाला हो, तो लाला लाइफ स्टाइल उनको क्या बोलेंगे? नहीं करना बेटा, ये सफर भी तेरा 16 साल की उम्र है ना, ये तू 18 से 20 साल में पड़ जाएगा, समझे। 18 से 20 साल में पड़ जाएगा, तू जिंदगी नहीं देख पाएगा, ये बात याद रख। और अगर तू सोचेगा मैं ड्रग्स करूंगा तो मैं दाऊद भाई बनूं, छोटा शकील बनूं, लॉरेंस बिश्नोई बनूं, तो बेटा उनकी नसीब थी, वो ऊपर वाले लोग ने बना दिए, जो हुकूमतों का हाथ था। हुकूमत सबके सर पे हाथ नहीं रखती है, तू खोटा मारा जाएगा, किसी ना किसी के हाथों में मारा जाएगा। और अल्लाह तुम जैसों को ऐसे आदमी से मार खिलवाता है, तुम सोच भी नहीं सकेंगे, ये बात याद रखो। बहुत फैक्ट बात बता रहा हूँ। जी जी। और इनको मारना कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, है ना? यार इनके लिए कंप्लेंट डालो, कंप्लेंट डालो। क्राइम ब्रांच, एटीएस, नार्कोटिक्स जाती है तो भागते, इधर उधर भागते, फोन मारते, भाई हमको बचाओ, हमको बचाओ। हमारे को 550 फोन आते हैं बचाने के लिए, तो हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो दे कॉल मी इन्फॉर्मर। अच्छा। अरे भाई क्यों मदद करूँ, लफड़ा झगड़ा रहेगा तो समझ में आएगा, तो आई कैन स्पोक टू द ऑफिसर वगैरह। लेकिन तुम ड्रग्स के लिए आएंगे तो हम कभी बात करें ही नहीं है, ना कभी कोई ऑफिसर्स के पास अप्रोच किए। क्योंकि आजकल के जो ऑफिसर ओपन बोलते हैं, एमडी ड्रग्स के लिए हमारे पास नहीं आना, बाकी कुछ कोई भी चीज़ के लिए आओ। और बाकायदा तुम मेरे को देखेंगे मेरे पेज पे आज तक कोई ऑफिसर, कोई कमिश्नर, कोई पॉलिटिशियन की फोटो नहीं है। नहीं है। नहीं है, मेरा काम ही नहीं है कि पब्लिकों को डराना, भपाटिंग करना, ये सब करना। मैं बहुत स्मार्ट मूव करता हूँ, मेरे को मालूम है कब क्या करना है। मेरे पास सब एक एक के पत्ते, कौन से वक्त पे कौन से टाइम पे खोलना है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ओके। अगर आज का डोंगरी अपनी आवाज़ होता, आपकी आवाज़ होता, तो वो ड्रग्स और क्राइम के खिलाफ क्या बोलता? क्या बोलता, नहीं आवाज़ ही नहीं उठने देता मैं। अच्छा। कौन क्या बोलता था, मैं क्या बोला। अगर ये 5 साल में मैं सीट पे आ जाता था ना, अरे डोंगरी को एक ऐसा हब बना देता था ना, हाँ। सिर्फ खाना पीना घूमना फिरना, एक स्टाइलिश हब बना डालता था। आवाज क्या उठाएंगे मेरे सामने इनको। मैं आज भी भारी हूँ, 5 साल बाद में वो गवर्नमेंट सीट पे लाएंगी तो मेरे से लड़ लेवे ना, ये हाँ। लड़ लेवे ना। फिर मेरे से जब मैं सत्ता में आऊंगा, त्रिमूर्ति लेके बैठूंगा, ये मेरे से लड़ेंगे, मेरे से लड़ पाएंगे क्या ये? अरे ऐसा कैसा मेरे से लड़ लेंगे, इनकी आवाजों को दबा डालूंगा मैं। आज भी इन पे भारी हूं मैं, अकेला अकेला भारी हूं इन पे मैं। इनकी नस नस मेरे को मालूम है इनकी कौन सी नस दबाना है। फिर बाद में मैसेज करते, अरे भाई लाला को समझाओ, मोहसिन भाई को समझाओ, मत हैरान करो। ऐसा है, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, अल्लाह बड़ी बात से माफ करे वे। हाँ लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ कि आज नहीं तो कल इन लोग को मैं जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। ये ड्रग्स माफिया को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अंडरवर्ल्ड को चाहता हूँ डोंगरी से क्लीन हो जावे। आज नहीं तो कल इन लोग मेरे को गोली मारेंगे, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ।
ये पूरा एक सिंडिकेट बनेगा मेरे को गोली मारने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि मैं भी एक पठान का बच्चा हूँ। गोली खाने से जगह पे थोड़ी मर जाऊंगा। 2 से 3 घंटा मेरे में जान रहेंगी इंशाल्लाह ताला। बाकायदा डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे 3 से 4 घंटा ये जिंदा था। जब मैं बैठा दूंगा बाकायदा मैं पठान का बच्चा हूँ, गोली खाने से भी जगह पे नहीं मरा। खैर इज्जत देने वाला तो मेरा अल्लाह है। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए लेकिन भाई। ये पैगाम दूंगा, मारना भी तो फ्रंट से मारना ताकि लड़ सकूं। अगर जो मारने में जिसका गला मेरे हाथ में आ गया ना, वो गला तो दबा के उनकी संडास पेशाब निकाल ही दूंगा। पीछे से मारेंगे तो वो कुछ नहीं कह सकता। मारना तो मर्द की तरह मारना। आपको भी पता है आपके ओपन दुश्मन कौन है? हाँ, नए नए ओपन दुश्मन तो क्या, ओपन दुश्मनों को तो सबके ठिकाने लगा दिया मैं। हाँ। सबके ठिकाने लगा दिया, पूरी मार्केट जानती है। घुस घुस के मारो, निकाल निकाल के मारो, अच्छा, समझे? ये सब जो पीछे से उंगली करने हाँ, वैसे ये लोग, पीछे पीछे छुपम छुपी वाले लोग हैं ना। कुछ नहीं उखाड़ सकेंगे जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। तो माशाल्लाह। हम मारेंगे भी तो देख लेंगे ना। मैं क्या बोला, मारने के बाद भी 3-4 घंटा मेरी सांस चलेंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे बाप ने इतना कमजोर नहीं पैदा किया है मेरे को, इतना तो कमजोर हुई नहीं मैं। चलो समझ गया। ओके, अब मुस्लिम भाई ये बताइए ना कि ये सब चीज़ों के अलावा मुस्लिम भाई लाल लाइफस्टाइल को और क्या पसंद है? पसंद में, अरे पसंद में तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डायलॉग है, खाना पीना माला सीना। खाना पीना माला माला सीना। सीना, घूमना फिरना। और मेरी वाइफ है ना, मेरी माला सीना, इसको लेके घूमना फिरना पसंद है मेरे को। अच्छा, ये भी पॉडकास्ट पर डालेंगे? हाँ 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 हाँ, डालेंगे ना। मेरी वाइफ मेरी माला सीना है। अच्छा, और अल्लाह ने के देवे तो आ, आज जो हमने वर्कआउट किया है इस चीज़ों के लिए कि हमने ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड की बात सिर्फ कहानी के लिए नहीं की। इनफैक्ट ये हमने कहीं ना कहीं एक पैगाम अच्छा दे- मैसेज अच्छा पहुंचाने की पैगाम दे कोशिश रहे हैं। की मेरे को है। कोई शौक थोड़ी ऐसा, तो मेरे को डेली एक पॉडकास्ट है तोप लोग की तरफ से। अच्छा, लेकिन नहीं, मैं पॉडकास्ट में तभी बैठूंगा कि जब तुम अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स की बात को लेके बैठेंगे। बिल्कुल सही, मेरे को पैगाम देना है बच्चे लोग को। बिल्कुल सही। मेरे को कोई नहीं बोल सकता है। महाराष्ट्र से मैं पहला इन्फ्लुएंसर हूँ जो बच्चे लोग को ड्रग्स और अंडरवर्ल्ड से दूर रहने का पैगाम दे रहा हूँ। वाओ, मैं एज ए इंस्टाग्राम पे अपने आप को डॉन नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये तो मेरे स्टाइलिश है ड्रेस है, डॉन लोग का ड्रेस थोड़ी है यार, ये तो हमारे बराबर। पठान लोग का ड्रेस है। तो मैं कोई बच्चा मेरे को देख के इंस्पायर नहीं हो सकता, डॉन नहीं बन सकता। ये मेरी स्टाइल है। मैं कई बच्चों को सरेंडर करवा दिया हूँ। ओके ओके ओके, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, ये जो बोलते हो ना लाला लाइफस्टाइल, एक बार बोल के बताओ। इट्स मी, लाला लाइफस्टाइल। ओके, ये कहाँ से आया दिमाग में? क्या ये एक्चुअली भाई मेरा पहले ये था बिंग लाला। अच्छा, बिग लाला। मैं बोलता था बिंग लाला, मतलब मेरे को अच्छी अच्छी जगह जाने का शौक था। मैं खुद के पैसे जमा करने, 2-4 महीना जावे पैसा जमा होने के लिए। तो मेरी वाइफ ही लोग को लेके हिमालय चले जाओ, हिमालय में हेलीकॉप्टर रेंट पे मिले हुए। तो मैं अपनी लाइफ दिखाता था, देखो ये मेरी लाइफ है, बिंग लाला। उसके बाद मेरी वाइफ ने ये लकब दी लाला लाइफस्टाइल। आज भी वीडियो पड़ा है, 15 साल पहले मैंने ये डायलॉग दिया था, लाला लाइफस्टाइल। मैं नहीं जानता था ये डायलॉग आज मेरे को मुकाम पे लेके आ जाएगा। माशाल्लाह। ओके, और ये आगे डोंगरी लगाने से कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, डोंगरी मेरी सरजमीन है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ यार, तो यहाँ ही खाया। और मैं डोंगरी छोड़ूंगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डोंगरी पे मेरे को इतना भरोसा है, यहाँ ही बैठूंगा मैं, खुलेआम बैठूंगा। मेरे से लड़ने से पहले मेरी डोंगरी की प्रजा से लड़ लेना। वो मेरी शायरी है, मैं हमेशा कहता हूँ। जी, उसको सेंसर मार देना। जिस फौज का सदर गांडू उसका लश्कर भूखा। मैं मेरे लश्कर का वो बादशाह हूँ मैं कि मेरे से टकराने से पहले मेरे लश्कर से टकराना, मेरे तक तो बाद में आना। लाला लाइफस्टाइल। दैट्स वाज वेरी नाइस लाला भाई, आपने इतना वक्त दिया और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ हम तक पहुंचाई है। अब आई होप कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए इंशाल्लाह कि कुछ ऐसा हो जाए कि लोग, जो बच्चे हैं जो सोच रहे हों कि भाई वो एक कदम आगे आए, आई होप कि ये पॉडकास्ट के वजह से वो एक कदम पीछे चले जाए। मैं एक चीज़ बताऊं, मैं क्या अंडरवर्ल्ड को मारते हुए ड्रग्स बेचते हुए सिटी पे आया? नहीं ना। मेरे को देख के एक सीखो कि ना मैंने ना अंडरवर्ल्ड को प्रेजेंट करा, ना अंडरवर्ल्ड के, ना कोई दाऊद भाई, ना शकील भाई, ना कोई करीम लाला, किसकी भी तारीफ करते हुए ऊपर नहीं आया। ना ड्रग्स का कोई। मैं वन साइड अंडरवर्ल्ड के खिलाफ हूँ, ड्रग्स के खिलाफ वन साइड हूँ मैं। मतलब तुम मेरी तरह कोई इन्फ्लुएंसर बता दो। नहीं, बराबर। अभी तक कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर नहीं आया। मैं पहला शख्स हूँ जो अंडरवर्ल्ड और ड्रग्स को लेके फाइट कर रहा हूँ। बस 5 साल में एक सीट पे आ जाने दो सर, फिर कुछ नहीं मामा से काना मामा तो फील्ड पे से भाई पटेली,
और ड्रग्स तो गायब कर ही दूंगा इंशाल्लाह। आई होप कि हर एरिया में आप जैसा मामला एक बंदा हो जो ये दिल पे ले ले कि भाई यहाँ से ड्रग्स को मिटाना, तो डेफिनेटली मिटेगी। लड़ने में भाई, लड़ने में मेरे से क्या है, मैं भी से नो टू ड्रग्स लिखने से लोग ड्रग्स ना बंद नहीं करते। नहीं करते। आपको एक्चुअली ग्राउंड लेवल पर मेहनत करनी पड़ती है, करनी पड़ती एक्टिविटी। बाकी तो हम पूरे डिपार्टमेंट को हेल्प करते हैं, अच्छे अच्छे लोग के साथ बॉन्डिंग में कॉन्टेक्ट में हूँ। मैं तो बताया ना, बाकायदा मेरे को उनके अकाउंट में पैसा डालना पड़ता है, ड्रग्स मंगाना पड़ता है, उनके दिमाग से फितूर निकालना पड़ता है। ओके, समझे? चलो आज उनसे अगर मैंने 5-6 हजार का माल लिया तो मैं कई करोड़ रुपए का माल भी जमा करवाता हूँ खुलेआम। तो दे मतलब मेरे को इन्फॉर्मर थोड़ी बोल सकते वो, मैं अपनी कौम के और दूसरी कौम के बच्चों को बचा रहा हूँ। तो मेरे को इन्फॉर्मर वही बोलेंगे जिसकी मैंने एड़ भगाया हूँ फील्ड के ऊपर। उनके बोलने से, इन्फॉर्मर बोलने से क्या होता है? वो तो मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। मैं हर कौम के बच्चे लोग के लिए कर रहा हूँ। मेरे ये करने से 100-200 बच्चे तो बचे होंगे, रुके तो होंगे इंशाल्लाह, आगे और रुकेंगे अल्लाह चाहेगा तो। अल्लाह चाहेगा तो। बहुत बहुत शुक्रिया लाला भाई आपका कि आप इतना वक्त दिए। थैंक यू एंड आई होप कि इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट लोगों तक पहुंचे और सही मायनों में पहुंचे, क्योंकि लाला भाई का भी इंटेंशन एक ही है कि हमारी जो कौम, हमारी जो नस्लें हैं और हमारे जो देश के बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, बच्चा बच्चा होता है, वो इस चीज से दूर हो जाए। इसका मतलब जाके कोई बेनिफिट तो है, नुकसान नहीं, आ जाएंगे एंड में जलालत की मौत, अच्छा तो सुसाइड है, या तो गाड़ियों के नीचे आ जाएंगे, या कोई न तुम लोग आपस में दोस्ती यारी में माल लूटने की नाद में, पैसा लूटने की नाद में एक आधे को मार डालेंगे। बस यही बोलना था। और लाला भाई पॉडकास्ट बनाना यही था, क्योंकि मैंने इनके बारे में यही सुना था कि माशाल्लाह लाला भाई सब ओपन बात करते हैं। और बस नदीम मेमन ब्लॉग्स का मेन मकसद यही है कि अच्छा पैगाम और अच्छी सोच वाले लोगों को बुला के आप तक एक मैसेज पहुंचाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लाला भाई, कि आपके सब्सक्राइबर्स को और मेरे सब्सक्राइबर को खाली बोल दीजिए कि नदीम मेमन ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। हे, इट्स मी लाला लाइफस्टाइल, नदीम मेमन ब्लॉग्स, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो पहली बार मिले और नदीम भाई ने मेरे को जैसा बोले थे, बस इनको 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि भाई मेरे को थोड़ा वक्त हो, मैं आऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो नदीम भाई को और मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक्स करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मेरे इंस्टाग्राम पे 2 अकाउंट है, लाला लाइफस्टाइल डोंगरी ऑफिशियल एंड लाला लाइफस्टाइल डोंगरी ऑफिशियल 2। एक जो ना मेरा अकाउंट है कुछ सुअर के बच्चों ने मिलके उड़ा दिए है, तो खैर इज्जत देने वाला तो मेरे अल्लाह की ज़ात है, मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। लेकिन मेरा वादा है, जिनने भी अकाउंट उड़ाया मेरे को पता चल गया है, मेरे हाथ हिंदुस्तान से फॉरेन ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। लाला लाइफस्टाइल।